भैया आप स्टार्ट कीजिए। दीपक दिख नहीं रहा है इसमें। अच्छा। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार और वैध क्रांति, इस प्रयास में आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से और आप लोगों के साथ से और भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा जो हम सभी भाइयों के ऊपर बनी हुई है और उसकी वजह से जो हमें सद्बुद्धि है, और मैं परमात्मा से यही कृपा विनती करता हूँ कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। हमें ज्ञान मिले या ना मिले, मैं व्यक्तिगत हर किसी के लिए कहता हूँ कि हम ज्ञानी हो पाए ना हो पाए, लेकिन हमें सद्बुद्धि होना, हमें हमारे अंदर सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है। और ये सद्बुद्धि भी हमें आयुर्वेद के शास्त्रों से ही मिलता है, उसमें भी बहुत सारे हैं। तो जिस तरीके से वैध क्रांति, वैध निर्माण क्रांति का चल रहा है और आलोचना सत्र चल रहा है, और हमारे परम मित्र और बहुत ही अनुभवी आयुर्वेद के वैद मित्र सत्यवान नायक जी, जो अपने जीवन के अध्ययन और साथ ही प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव के साथ जो अपने जीवन के ज्ञान का निचोड़ हमारे को स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण के प्रयास में अपने जीवन के समय में से, कीमती अनमोल समय में से निकाल के जीवन उद्देश्य को बनाने के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनका कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम उनसे जानते हैं किडनी फेल्योर होने से, भूख ना लगने की तकलीफों को किस तरीके से शास्त्रोक्त औषधियों से, रस रसायन से, चूर्ण से, बटी से, घरेलू उपचारों से जो चीजें हैं उनके अनुभव और ज्ञान हमें मिलेगा जानने को आज के सत्र में, किडनी फेलियर के रोगियों के लिए। तो बड़े ध्यान से आप सुने और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। तो ज्ञान सिर्फ एक जगह रह जाए वो अच्छा नहीं होता, जन जन तक पहुंचेगा। तो क्या होता है कि किसी के पास अगर आज हमारे पास कोई ज्ञान आया और हमने उसको अपने पास रख लिया और हम चले गए, तो समाज का हित नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने वो ज्ञान 10 लोगों को बांट दिया और हमने से किसी की एक यादाश्त भी कमजोर हो गई और हम वो ज्ञान भूल गए, तो कोई ना कोई वो 9 में से एक आदमी उस ज्ञान को आगे हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए बचाए रखेगा। तो इसलिए हमें ज्ञान को बढ़ावा देना है। इस ज्ञान की जो आलोचना सत्र है, आलोचना सत्र जो वैद सत्यवान नायक जी के से बातों से भी चलता है कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा महासागर है, और हमें 10 साल तक अगर हम उनके ज्ञान को एकत्रित करने का, सुनने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो 10 साल भी प्रतिदिन 1 घंटा कम पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि महासागर में हम गोता लगा रहे हैं। तो चलें आज हम इसी प्रक्रिया को आगे करते हुए सत्र को और सपने को, जो हर सपना हमारे हर भाई बंधु का सपना है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। तो स्वस्थ और समृद्ध कैसे रहेगा, ये आयुर्वेद की बदौलत ही संभव है, क्योंकि सिर्फ आयुर्वेद ही सिखाता है कि आप बीमार ही नहीं पड़ सकते, बाकी सारी पैथियां आपको बीमार होने के बाद सिखाती है, और आयुर्वेद बीमार नहीं होना सिखाती है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए वैद्य सत्यवान नायक जी से विनती करता हूँ कि हम आप अपनी ज्ञान की गंगा हम सबसे बरसाएं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन भैया का, और यहाँ जुड़े सभी सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूँ अपने श्री गुरु के चरणों में, तथा भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए आज की जो आलोचना का सत्र है, जो अभी वृक्क निष्क्रियता, ये जो धारा चल रही है अभी एक चिकित्सा की मतलब क्रांति में, आप सब मतलब अभी समझ पा रहे होंगे कि लोग बोलते हैं कि किडनी फेलियर हो जाता है तो आयुर्वेद में औषधि नहीं है, इसीलिए जानबूझकर हमने केवल किडनी फेलियर को ही अभी चुना है। तो आप समझ सकते हैं कि किडनी फेलियर का कितनी सारी औषधियां वर्णन किया गया है, ऋषियों ने, आचार्यों ने, मनीषियों ने वर्णन किया है। तो उस समय मतलब ये खोजे, तो आज मतलब हम इसका मतलब यदि प्रयोग करें तो कितना मतलब क्या नहीं हो सकता, परंतु हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए शायद मतलब ये हमारी दुर्बलता है, हमारी दोष है, हमारी त्रुटि है कि हम इसको मतलब समझ नहीं पा रहे, मतलब जानने का प्रयास नहीं कर रहे। जो भी है, हमें मतलब किडनी फेलियर को भी मतलब हमें जीत कर दिखाना है और आयुर्वेद की ध्वजा को फहराना है। तो ज्यादा मतलब अभी मतलब समय नष्ट न करते हुए, विलंब न करते हुए हम आज के सत्र को
आराम मतलब आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो मतलब सत्र की व्याख्या है क्षुधाहीनता, जिसको मतलब क्षुधा यानी कि भूख को क्षुधा कहा जाता है। हीनता यानी कि जिनकी मतलब भूख मिट गई है या तो नष्ट प्रायसा हो गया है, तो उसको क्षुधाहीनता ऐसा कहा गया। तो इसके लिए मतलब बहुत सारा औषधि मतलब वर्णन है। आप लोगों को लगता होगा कि मतलब किडनी फेलियर में भूख नहीं लगता है, तो फिर क्या क्या करते हैं, मतलब वैद्य हो या डॉक्टर हो, केवल आरोग्यवर्धिनी बटी को ही मतलब अधिक मात्रा में वो चयन करते हैं और देते हैं। फिर वो मतलब उनको मतलब जब पूछा जाता है कि और कुछ दीजिए, आयुर्वेद में और क्या है, और तो कुछ नहीं है। वो वैद्य लोग जो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, इसके पीछे रहस्य ये है कि उनके पास मतलब जो एमआरआई आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे मतलब ये जो कंपनी का, हमारा जो कंपनी का ये औषधि है, ये मतलब भूख को बढ़ाने के लिए अच्छा रहता है। केवल वो जितना मतलब एमआरआई बोलते हैं, वैद्य के डॉक्टरों के मुंह में मतलब दिमाग में वही घर कर जाता है। हाँ, ये मतलब किडनी फेलियर का यही औषधि है। तो ये मतलब किडनी फेलियर के जब मतलब भूख नहीं लगता है, भूख बंद हो जाता है, या तो बिल्कुल मतलब क्षुधाहीनता हो गया, तो यही औषधि, तो उनके मन में ये घर कर जाता है। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इतना सारा औषधि है। अभी मैं बिना विलंब के आगे बढ़ाता हूँ, जिससे आप लोगों को भी मतलब समझ में आएगा कि आयुर्वेद में कितनी सारी औषधियां है। आज तो एक ही दिन में मतलब संभव नहीं है सारा का सारा औषधि बताना, क्योंकि 26 प्रकार के कल्प में से, उनमें से 16 प्रकार के जो कल्प है ना, वो 16 कल्प में से मैं आप लोगों को कुछ कुछ कल्प बताऊंगा। मतलब है तो 26 प्रकार का कल्प आयुर्वेद की औषधि, मतलब 26 प्रकार की कल्प में से मैं षोडश कल्प में से मतलब षोडश कल्प मतलब 16 प्रकार की कल्प में आप लोगों के सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं मतलब स्वरस कल्प। स्वरस कल्प यानी कि क्या क्या स्वरस है, मतलब किसी पेड़ का, पौधे का, ये हमने मतलब उसका कूट करके रस निकाला और हमने उसका प्रयोग किया। तो ऐसे में मतलब क्या क्या मतलब औषधियां है। फिर मैं कुछ काढ़ा बताऊंगा, फिर कषाय, कुछ शीत, कुछ फांड, ये सब मतलब बताऊंगा। फिर चूर्ण, फिर गुटी का जो गुटी कल्प, बटी कल्प जो भी कहा जाता है, वो सब एक एक करके हम आगे बढ़। तो सबसे पहले आरंभ करते हैं कि जो स्वरस कल्प की। तो स्वरस कल्प में सबसे पहले ये कहा गया है कि जब मतलब ऐसा मतलब आपको रोगी आए वृक्क निष्क्रियता में, और उसको भूख बिल्कुल नहीं लगता है, और लगता भी है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगती है, तो ऐसे में क्या करना है, उनको नींबू पानी का शरबत देना चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं देना है। मतलब लगभग आधा कप की मात्रा में उनको देते रहना है, और उनको 2-2 घंटे के अंतराय में, मतलब अभी मतलब आधा कप दे दिया, फिर 2 घंटे के बाद में फिर से आधा कप दे दिया। ये नींबू का मतलब शरबत मतलब काला नमक मिला करके उनको सेवन करने के लिए देना चाहिए। क्योंकि किडनी जब मतलब फेलियर हो जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि उसको नमक की मात्रा में कम मतलब करना चाहिए, कम नमक का सेवन करना चाहिए, और अधिक मात्रा में अम्ल रस का, मधुर रस, अम्ल रस का सेवन करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे नींबू का शरबत मतलब आराम से दे सकते हैं। ये पहली बात हो गया। दूसरी बात है कि मतलब यदि हम मतलब दूसरी बात देना चाहे तो क्या देना चाहे, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जो दुर्बा होता है, दुब घास, जो गणपति जी को पूजा में चढ़ाया जाता है, उसका रस निकालना है। तो उसका तो रस निकलता नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, मुट्ठी भर दुर्बा लेके आइए, और उसको थोड़ा मतलब आधा कप पानी में मिला करके उसको पीस लीजिए। पीस करके फिर उसको निचोड़ लीजिए, मतलब या तो फिर उसको छान लीजिए, बस उसको ही मतलब पीने के लिए दीजिए। या तो उसमें चाहे तो आप शहद मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। ऐसा कहा गया है कि वर्षा ऋतु में चाहे मतलब आप रोगी हो या तो स्वस्थ हो, प्रतिदिन 1 चम्मच मधु आपको वर्षा ऋतु में सेवन करना ही चाहिए। क्योंकि वात पित्त कफ वर्षा ऋतु में दुष्ट हो जाते हैं, और उनको मतलब सुधारने के लिए मधु ही मतलब सर्वोत्तम है वर्षा ऋतु में। इसलिए हर किसी को मधु का सेवन करना ही चाहिए 1 चम्मच की मात्रा में। तो ये दुर्बा रस का मधु के साथ में सेवन करते हैं, तो भी उसमें हमें भूख को धीरे धीरे बढ़ाता है। ठीक उसी तरह लौंग जो होता है, लौंग आप लोगों को सब मतलब मालूम है। तो एक लौंग अपने मुंह में रख करके उसको चॉकलेट की भांति दबा करके उसको चूसना चाहिए। उसको चूसने से भी मतलब किडनी फेलियर के आप में देखेंगे चमत्कार परिणाम मिलेगा, मतलब ये किडनी फेलियर के रोगी में। परंतु जब हमने मतलब यही प्रयोग जब मतलब मैंने स्वयं किया और दूसरे दूसरे रोगियों को बताया, तो किसी किसी का जिनका मतलब बवासीर मतलब थोड़ी मात्रा में था, उनका मतलब खूनी बवासीर हो गया, मतलब आदि बवासीर था। मैंने उनको पूछा नहीं था कि आपको बवासीर है कि नहीं, मैंने केवल इतना बोला कि मतलब ये लोगों को चूसने से भूख बढ़ती है किडनी फेलियर के रोगी में। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं भी मतलब सेवन करूं। तो मैंने कहा हाँ, आप सेवन करके मुझे बताइए। तो 3 दिन उन्होंने केवल सेवन किया, 3 से 4 दिन। चौथे दिन से उनका मतलब खून गिरने लगा। वो बताने लगे कि मतलब मुझे खून गिर रहा है। बोला खून क्यों गिर रहा है भाई? बोले कि मेरा मतलब बादी बवासीर था,
और मैंने कोई मतलब औषधि सेवन नहीं किया था। मैंने बस जस्ट अपना मतलब जीवन शैली को मतलब थोड़ा सुधार कर लिया था। मतलब खाने पीने को थोड़ा मतलब देख रख के मतलब मैं चल रहा था मेरा। और ये मैं लगभग 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। देख रख के मैं मतलब खाना भोजन कर रहा हूँ, तो उससे मतलब मेरा बवासीर की कोई समस्या नहीं थी। परंतु जैसे ही मतलब मैंने लौंग दिन में कम से कम 4 बार उसका मतलब दबा के चूसा, उसके बाद में मेरे मतलब बवासीर में मतलब निकल गया। और मलद्वार में मेरा जलन भी होने लगा और खून भी गिरने लगा। इसके लिए जिनको बवासीर है वो मतलब सेवन ना करे। और यहाँ तक देखा है कि मैंने भी जब मतलब लौंग मतलब मैंने चूसा जब मतलब परीक्षण के लिए, तो मुझे भी मतलब इतना भूख तो नहीं लगा, परंतु मेरे पेट में थोड़ा हल्का सा जलन मतलब जलन की अनुभूति हुई। तो इसके लिए ऐसा मतलब जैसे आचार्यों ने कहा है, आयुर्वेद आचार्यों ने, कि ये जो लौंग चूसना ये किडनी फेलियर की भूख नहीं लगता है, क्षुधाहीनता में तब काम करता है। परंतु जब स्वस्थ व्यक्ति जब लौंग चूसता है ना, तो वही लौंग उसमें काम नहीं करता है। अब इसमें मतलब क्या वैज्ञानिकता हो सकता है, आप कल्पना करिए। इसके लिए जो औषधि जिस रोग में जिस लक्षण में कहा गया है, उस औषधि को उसी रोग में उसी रोगी के इसी लक्षण में हमें प्रयोग करना चाहिए। इससे मतलब ये प्रमाणित होता है। अन्यथा मतलब उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हमें मतलब भोगना ही मतलब होता है। क्योंकि आयुर्वेद मतलब सब कहते हैं कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। परंतु आयुर्वेद में जो जो साइड इफेक्ट और जो रिएक्शन है ना, वो दूसरे किसी पैथी में नहीं है। इसके लिए जो भी मतलब कहा गया है कि ये औषधि ये मतलब समय में ऐसे रोगियों को ऐसे लक्षणों में इतनी मात्रा में देना चाहिए, तो उतनी ही मात्रा में उतनी ही मतलब कल्प के हिसाब से उसको हमें प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा फिर उसका दुष्परिणाम भी मतलब हमें भोगने को मतलब मिलेगा। ठीक उसी तरह ये जो मतलब जो सोंड होता है, सोंड का या तो फिर अदरक का 1 चम्मच रस और मधु 1 चम्मच, मतलब दोनों को मिला करके भी मतलब हम सेवन करेंगे किडनी फेलियर के रोगियों में, तो भी उसमें हमें मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ये ध्यान देने बात है। यदि मतलब आपको अदरक यदि पास में नहीं है, तो आप मतलब सोंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोंड को उसमें मतलब काढ़ा करके फिर उसको ठंडा होने दीजिए। फिर उसमें 1 चम्मच मतलब मधु मिला करके हम उसमें सेवन कर सकते हैं। ठीक ठीक उसी तरह यदि आप मतलब किसी गांव में है, यदि आपके पास में मतलब सौंठ नहीं है, या तो फिर हमारे पास में मतलब नींबू भी नहीं है, लौंग मतलब घर में भी आपका खत्म हो गया है, तो ऐसे में क्या करना है, आपके मतलब आसपास मतलब पीपल का पेड़ तो होगा ना, तो पीपल का पत्ता लेके आइए और उसको मतलब 3 पत्ता लीजिए और उसको थोड़ा सा छाल लीजिए। छाल लेकर के उसको पानी में पीस लीजिए। पीस करके उसको निचोड़ लीजिए। फिर उसको सेवन करने के लिए दीजिए मधु मिला करके। मतलब हर किसी में मधु मिला करके देना ही देना चाहिए। मतलब किडनी फेलियर के मतलब भूख भूख बढ़ाने के लिए ये ध्यान में रखना है। क्योंकि मधु जो है वो पित्त को भी शमन करता है और अग्नि को भी बढ़ाता है। इसके लिए हमें मधु का सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह ये पीपल का मतलब यदि मान लीजिए कि मतलब पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है और आप मतलब पत्ता नहीं तोड़ पा रहे, तो आपके आसपास नीम का तो पत्ता होगा ना, तो थोड़ा नीम का पत्ता और एक त्रिशाखा बिल्लू का पत्र, एक त्रिशाखा बेल पत्र एक, और उसमें काली मिर्च लगभग 3-4, मतलब उसमें मिला करके उसको पीस लीजिए पानी में। फिर उसको निचोड़ करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो उससे भी बहुत अच्छा भूख बढ़ती है। और मतलब दूसरा प्रयोग ऐसा है कि करंज का जो पेड़ होता है, जिसको करंज ऐसा मतलब कहा गया है उसको, तो उसका मतलब लेना है, करंज का पत्ता लेना है। करंज का पत्ता उसको मतलब ले करके, या तो फिर करंज का बीज, या तो मतलब करंज का बीज भी मतलब लेना है तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि किडनी फेलियर के रोगी में पूरे शरीर में पूरा जलन होता है, बुखार जैसा रहता है। तो करंज का बीज का हम मतलब चूर्ण भी दे दिए, तो उसमें भूख भी बढ़ाता है। और उसका मतलब यदि मतलब बवासीर की समस्या है तो उसको भी ठीक करता है। और उसके पूरे शरीर में मतलब जो बुखार की जो समस्या है उसको भी ठीक करता है, जलन को भी कम करता है और भूख को भी बढ़ाता है। और यदि कोई मतलब एलर्जी या तो कोई समस्या है तो उसको भी ठीक करता है, क्योंकि रक्त विकार को शमन करता है। इसके लिए करंज बीज का भी हम मतलब वहां पे परम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। करंज बीज का चूर्ण या तो फिर करंज बीज का मतलब ये उसका मतलब ताजा फल लेके आइए और उसका रस निकाल करके हम सेवन कर सकते हैं। या तो फिर करंज का पत्ता, जो छोटे छोटे मतलब करंज के पत्ते होते हैं, उसका भी मतलब हम रस मतलब निकाल करके चूर्ण की भांति उसका भी हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ये ध्यान देने की बात है। ठीक उसी तरह यदि आपके पास मतलब दालचीनी है, तो थोड़ी मात्रा में दालचीनी का यदि मतलब पत्ता मिल जाए, ताजा दालचीनी का पत्ता, वो भी देखने के लिए मतलब थोड़ा मतलब तेज पत्ता जैसा सुगंध आती है। तो हर मतलब बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, दालचीनी के पौधे को मतलब तेज पत्ते का पौधा समझ लेते हैं। क्योंकि इसका तेज पत्ता और दालचीनी का पौधे में ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा 19-20 जैसा अंतर है। इसके लिए मतलब दालचीनी के पेड़ को, जिसको त्वग, तज, तेज पत्ता ऐसा कहा जाता है, तो उसको मतलब दालचीनी को वैसा मतलब समझने समझने लगते हैं। तो
यदि मतलब तेज पत्ता मतलब ताजा पत्ता मिल जाए, तेज पत्ते का पत्ता, तो ताजा पत्ता उसको निकाल कर ला करके उसको पानी में पीस करके उसको निचोड़ करके उसका भी सेवन करने के लिए देंगे, तो उसमें भी मतलब भूख बढ़ता है। यदि मतलब दालचीनी का यदि मतलब पौधा मिले आपको, तो उसका भी पत्ता लीजिए और दालचीनी का थोड़ा सा छाल लीजिए, परंतु ताजा होना चाहिए। घर में जो सूखा है वो उतना कारगर नहीं होता है, उतना परिणाम नहीं देता है। तो ताजा छाल और ताजा पत्ता दालचीनी निकाल लीजिए और उसको भी मतलब पानी में पीस करके उसको भी दीजिए, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह आपके पास मतलब बेल का पेड़ है, तो बेल का छाल लीजिए, सॉरी, बेल का जड़ का मतलब छाल लीजिए, बेल का जड़ का छाल। बेल का जड़ का यदि मतलब छाल ना मिले, तो बेल का वृक्ष का जमीन से 1 हाथ की ऊंची, मतलब लगभग 1.5 फीट, मतलब जमीन से 1.5 फुट की जो ऊंचाई है, उतने में मतलब उतनी ऊंचाई का ही मतलब छाल लेना है। उससे अधिक वाला ऊंचाई का छाल लेंगे तो फिर परिणाम नहीं मिलेगा। तो लगभग मतलब जमीन से 1.5 फीट का मतलब 1 हाथ की ऊंचाई का मतलब छाल लेना है। जड़ का छाल मिले तो अति उत्तम, जड़ का छाल ना मिले तो उसमें आप मतलब इसमें ये लीजिए, मतलब बाहर का ऊपर का छाल लीजिएगा। तो ताजा छाल लेकर के उसको मतलब पानी में पीस करके उसका देंगे, तो उसमें भी मतलब भूख को बहुत अच्छा बढ़ाता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब बेल का मतलब फल है, मतलब पका हुआ बेल, तो उसका शरबत बना के आधा आधा कप मतलब दिन में 4 बार उसको सेवन करने के लिए दीजिए, तो उसमें भी मतलब भूख को बहुत अच्छे से मतलब बढ़ाती है। ठीक उसी तरह एक एक पौधा होता है जिसका नाम है धातु की, आप सबको मालूम है, क्योंकि जितने सब आसव अरिष्ट बनते हैं उसमें यदि धातु की का फूल न डाला गया तो फिर वो आसव अरिष्ट बन ही नहीं सकते। मतलब ऐसा मतलब है आजकल, मतलब जो आसव अरिष्ट बनाते हैं कंपनियां, कोई 30 दिन 40 दिन 20 दिन 25 दिन कोई जमीन में गाड़ कर नहीं रखता है। सब मतलब क्या करते हैं, सोडियम बेंजाइड, सोडियम मतलब पैराबेन, सोडियम मतलब मिथाइल, ये सब मतलब डाल करके तुरंत पैक करके छोड़ देते हैं बाजार में। तो वो उतना गुणकारी नहीं है, वो उतना मतलब लाभदायक नहीं होता है। इसीलिए तो कि पुस्तकों में ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है कि ये अश्वरिष्ठ ये रोगों में काम करता है और इतने दिनों में काम करता है। तो उतने दिन में क्यों काम नहीं करता है, वो इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो संधान नहीं करते। कोई भी कंपनियां और कर ही नहीं सकते, इतने सारे औषधियां मतलब संधान करेंगे तो मतलब मान लीजिए कि एक बार में मतलब आशा वरिष्ठ बनाया, तो कम से कम एक ट्रक में जितना आशा वरिष्ठ बन सकता है वो उतनी मात्रा में बनाते हैं, लगभग मतलब 500 लीटर 1000 लीटर मतलब बनाते हैं। तो 1000 लीटर बनते हैं, मतलब मान लीजिए कि 1000 लीटर का बना रहे हैं आशा वरिष्ठ, वो बड़े बड़े टंकी में, तो उसमें मतलब कितना होगा, कम से कम 2200 बोतल बनेगी। तो 2200 बोतल मतलब जमीन में गाड़ने के लिए कितना जमीन चाहिए, ये तो एक आशा हो गया, तो एक अरिष्ट की बात हो गया। मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी, मतलब मान लीजिए कि 10 आशा वरिष्ठ बनाती है, 10 आशा वरिष्ठ बनाती है, तो कम से कम 22,000 आपका, 22,000, 2,22,000 आपका मतलब हो गया, बोतल हो गया। तो उतनी जमीन में गाड़ने के लिए इतने मतलब जमीन कहाँ है कंपनी के पास में, ये हमको भी सोचना चाहिए। परंतु हम लोग मतलब इतना समझते नहीं है, इतना कल्पना ही नहीं करते। हाँ, ये कंपनी का अच्छा सब है, ये कंपनी का अच्छा रिश्ता है, ये मतलब ये इसके चक्कर में हम पड़े, कंपनी के चक्कर में पड़े। परंतु अभी से मतलब हमें क्या करना है, कंपनी के चक्रव्यूह से हमें बाहर निकलना है। हमें अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने अंचल में, अपने अपने मतलब परिवेश में जो जो वैद्य है उनसे मतलब परामर्श करके उनको बोलिए कि मतलब हमें अश्वगरिष्ठ चाहिए, तो आप लोग बना के हमें दीजिए, तो वो बनाएंगे और मतलब वो आपको अच्छी गुणवत्ता वाली मतलब वो बना के देंगे। वैसा मतलब कहा गया है कि जितना भी मतलब आशा वरिष्ठ होते हैं उनको कीचड़ में मतलब उनको मतलब दबाना होता है, कीचड़ में दबा करके, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म और शरद ऋतु में 20 दिन, और सर्दी के मौसम में मतलब ये शिशिर और हेमंत ऋतु में आपको कम से कम 30 दिन, वसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में इसको 25 दिन में मतलब उसको बाहर निकालने के लिए कहा गया है। तो ये मतलब इतना दिन यदि हम मतलब उसको सच में जब में मतलब कीचड़ में दबा करके रखेंगे, उसके बाद में यदि हम निकालेंगे आशा वरिष्ठ को, तो सच में कितना गुणकारी होगा। परंतु हम उतना मतलब कर ही नहीं पाते क्योंकि हम सब मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड है। हमें कोई कंपनी बना के दे देंगे, बस हम उसका मतलब प्रयोग करेंगे, यही चक्र में व्यूह में पड़े हैं। इसके लिए आयुर्वेद आजकल मतलब उन्नत नहीं हो रहा है, मतलब उन्नति के मार्ग पर नहीं मतलब बढ़ पा रहा है। तो अपने अपने क्षेत्र में वैद्यों के साथ में आप मिल जाइए, जुड़ जाइए, तो मतलब आपको मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी और वैद्य को रोजगार भी मिलेगा और आयुर्वेद का पतन होने से भी बच जाएगा। और आयुर्वेद को चारों ओर हमें प्रसार प्रसार भी करना है, तो ये करना है। तो ये जो धातु की का जो फूल होता है जिसको धव का भी बोलते हैं, धव का फूल, धातु की फूल, धातु फूल ऐसा कहा जाता है। तो उसके जो मतलब पत्ते, फूल और छाल, तीनों में से जो जो आपको मिले वो लेके आइए, परंतु ताजा लेके आइए। मतलब उसको लेकर के उसका भी मतलब पत्ते का या तो छाल का, फूल का चटनी बनाइए, उसका भी मतलब
मिक्सचर करके उसको मतलब दीजिएगा, तो उसमें भी मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये तो हो गया आपको मतलब जितना सारा मैंने स्वरस 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 और मतलब मैंने फाड ऐसा मतलब बता दिया। अभी मैं कुछ कषाय कल्प आपको बता रहा हूँ। कषाय कल्प में कषाय यानी कि कुछ काढ़ा या तो कुछ कषाय, ये मतलब दोनों आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मतलब मातुलुंगादि मतलब कषायम, मातुलुंग रसादि कषायम, ये मतलब औषधि है। ये मतलब कब मतलब प्रयोग करना है, जब किडनी फेलियर के रोगी में मतलब ये भूख नहीं लगता है और साथ में मतलब थोड़ा कुछ खा लेता है, तो उसको फिर क्या होता है कि मलद्वार में या तो पेट में दर्द होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मातुलुंग रसादि मतलब जो कषाय है उसका प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी किडनी फेलियर के रोगी में भूख तो नहीं लगता, भूख भी नहीं लगता और थोड़ा सा मतलब दो मतलब एक दो निवाला कुछ खा लिया, फिर मतलब उसका पेट भर जाता है और फिर उसको पेट अच्छे से साफ होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, लवंगादि कषायम करके औषधि है, ये मतलब लवंग मतलब मुख्य घटक उसमें लौंग ही होता है। जैसे मैंने बोला कि लौंग को चूसने मात्र से भी भूख को बढ़ता है, परंतु हमें यहाँ पे केवल भूख भी नहीं बढ़ाना है, उसको मतलब हजम भी कराना है, मतलब जीर्ण भी मतलब जीर्ण शक्ति को बढ़ाना है और उसको पेट को भी अच्छे से साफ कराना है। इसके लिए लवंग आदि कषायम कर का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें मतलब उसका भूख भी बढ़ता है और खाना भी पचता है और पेट भी अच्छे से साफ होता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है कि उसको मतलब पेट मतलब कम से कम 24 घंटे में एक बार उसको मतलब लेटिन जाता है, मतलब किडनी के फेलियर के रोगी, परंतु उसको भूख लगता नहीं है, ये एक समस्या रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बिल्व आदि कषायम करके औषधि है, तो उसका मतलब जब हम उसमें प्रयोग करने के लिए देते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और मतलब कभी कभी क्या होता है कि उसको भूख नहीं लगता है, यदि वो जबरदस्ती कुछ खाने लगता है तो उसके पेट में दर्द होने लगता है या तो पेट मतलब सूजन रहता है, पेट फुला हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि महाबिल्वादि कषायम करके एक औषधि है, तो उसको मतलब प्रयोग में देना चाहिए। तो महाबिल्वादि कषायम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मतलब पेट को जो फुला हुआ रहता है, पेट सूजन रहता है, वो होता नहीं है। फिर उसको पेट मतलब उसको भूख अच्छे से लगती है, फिर उसका खाना भी अच्छे से पकता है और उसका पेट भी मतलब एकदम मतलब साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी कभी क्या होता है किडनी फेलियर के रोगी में भूख तो लगता नहीं है, परंतु उसको मतलब पतला दस्त होने लगता है कभी कभी। ये बहुत दुर्लभ रोगी आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब को हजार में या तो लाखों में एक रोगी ऐसे आपको मिलेंगे जो कि मतलब उसको भूख भी कम लगता होगा और उसको मतलब पतला दस्त भी होता होगा। ये बड़ी समस्या रहती है, मतलब उसका पहले दस्त को रोकेंगे या उसको भूख को बढ़ाएंगे, ये समस्या रहती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, करंजा आदि कषायम करके जो औषधि है, करंजा आदि कषायम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो केवल 3 मात्रा में उसका दस्त रुक जाता है। और दूसरा दूसरा जो दस्त रोकने के लिए जो औषधियां हैं वो कभी कभी काम नहीं करती है, परंतु जब करंजा आदि कषायम का जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले 3 मात्रा में वो मतलब जो दस्त होता है दस्त को रोक देता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अग्नि को बढ़ाता है, यानी कि भूख को बढ़ाता है। इसके लिए हम करंजा आदि कषायम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह श्वेत पर्णास मूल कषायम करके एक औषधि है, तो ये मतलब क्या करता है, भूख को जल्दी जल्दी बढ़ाता है। क्योंकि मतलब ऐसे रोगी हमारे पास आते हैं कि मतलब वो खाना न खाने की वजह से वो दिन ब दिन दुर्बल होते जा रहे हैं, उनका हेमोग्लोबिन कम होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें उनको मतलब बहुत जल्दी से मतलब उनको भूख बढ़ाना होता है। तो भूख को बढ़ाने के साथ में हमें उनको मतलब हजम शक्ति भी मतलब बढ़ाना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, श्वेत पन्नास मूल कषायम करके औषधि है, तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसको मतलब जो हजम शक्ति है वो भी बढ़ता है और भूख को मतलब अग्नि को इतनी जल्दी मतलब उदीप्त प्रदीप्त कर देता है कि ऐसा मतलब दीपन कर देता है, दीपन का कार्य करता है औषधि, कि उसको बहुत जोर से मतलब भूख बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह हमारे पास मतलब ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब भूख तो होती नहीं है किडनी फेलियर के रोगी में, और साथ में पूरे शरीर में दर्द होने लगता है और सर में भी दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, दंत्यादि कल्क करके औषधि है, दंत्यादि कल्क कषायम, तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह चरक संहिता में एक बहुत अच्छी औषधि बताया गया है जिसका नाम है दीपनीय महाकषायम। तो दीपनीय महाकषायम का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी आ जाते हैं कि उनको मतलब भूख नहीं लगता है, यदि मतलब वो कभी मतलब कभी कभार एक बार बस भूख लग जाता है मतलब शाम को 3-4 बजे, तो उसमें मतलब जब वो कुछ खाने खाने लगते हैं तो उनका पेट में जलन होने लगता है और वो पेट में जलन होने लगता है, परंतु वो जब जलन रुक जाता है तो फिर बाद में क्या मतलब पेट में दर्द होने लगता है। जब पेट बंद हो गया तो उनके मतलब फिर वो उनको मतलब शौच आने मतलब शौच आने लगता है।
मतलब लेटिन होने लगता है। परंतु जब वो लेटिन करने के लिए जाते हैं शौच के लिए, तो परंतु उनका शौच होता नहीं है, मतलब बहुत कम होता है। और वो जब वो प्रेशर देते हैं, जोर लगाते हैं, फिर वो मलद्वार से रक्त गिरने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, दवा आदि कषायम करके औषधि है तो उसका मतलब प्रयोग करना चाहिए, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब किडनी फेलियर के रोगी में मतलब पेट तो मतलब भूख तो लगता ही नहीं लगता है, और यदि मतलब थोड़ा सा खा ले तो उसको मतलब क्या होता है, बार बार उसको उल्टी आने लगती है। मतलब पहले सबसे पहली बात है भूख नहीं लगता, यदि उसने जबरदस्ती खाने की कोशिश की, प्रयास किया, तो उसको उल्टी होने लगता है। और बार बार उल्टी होते होते फिर मतलब उसका शरीर का जलंश मतलब कम हो जाता है, फिर उसको बार बार प्यास होने लगती है, गला सूखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, नींबू रसादि कषायम करके औषधि है, मतलब वो कषाय मतलब एक औषध मतलब कषाय औषधि है। कषाय औषधि में नींबू का रस निचोड़ करके उसको सेवन करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए उसको नींबू रसादि कषायम का मतलब नाम दिया गया है। तो नींबू रसादि कषायम का जब हम प्रयोग करते हैं तो भूख के भी बढ़ाता है, उल्टी को भी बंद कर देता है, और जो प्यास लगता है उसको भी ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ऐसे रोगी आ जाते हैं जिनको भूख नहीं लगता है, और उसको मतलब खाना खाए या ना खाए उसको इतने जोर से उल्टी होने लगता है कि उसके मतलब गला गला ऐसा लग रहा है कि गला मेरा छिल गया है, मतलब गला मेरा मतलब छिलके हुए मतलब गले के छिलके निकल रहे, ऐसे मतलब मतलब दर्द होता है, घाव जैसा मतलब ऐसा बन गया है। या तो कभी कभी क्या होता है, बार बार उल्टी होने के कारण गले में से खून गिरने लगता है उल्टी के साथ में। तो ऐसे मतलब क्या करना है, बृहत बिल्वादिक क्वाथ मतलब करके औषधि है, तो जब हम इसका मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ये तो मतलब हो गया कषाय कल्प के मतलब बारे में हो गया। अभी हम बात करते हैं कुछ चूर्ण कल्प के विषय में, कि आयुर्वेद ग्रंथों में ऐसा क्या क्या चूर्ण मतलब बताया गया है कि उसको मतलब किडनी फेलियर के रोगियों को देने से मतलब भूख बढ़ने लगती है और हजम भी होता है, और उनको बहुत अच्छा मतलब शक्ति भी मतलब हमें प्राप्त लगती है। क्योंकि ऐसा कहा गया है, अग्नि यस्य बलम तस्य निरग्निश्य कुतो बलम, मतलब जिसका अग्नि जितना बढ़ा हुआ है उसमें उतनी शक्ति है, जिसका अग्नि नहीं है मतलब अग्नि बढ़ा हुआ नहीं है उसमें उसके पास में मतलब शक्ति कहाँ से आएगी। कहने का अर्थ है, अग्नि का अर्थ यहाँ पे जठराग्नि के साथ में मतलब कहा गया, जठराग्नि को कहा गया। तो जिसका जठराग्नि बढ़ा हुआ है, जठराग्नि तेज है, तो उसको अधिक मात्रा में शक्ति रहती है। जिसका जठराग्नि मंद है वो बेचारा दिन ब दिन दुर्बल होता जाता है। इसीलिए तो मतलब लोगों में कहावत है कि पतला देख करके उसको मतलब खिल्ली मत उड़ाना, और मोटा देख करके उसको डर मत जाना। क्योंकि वो मोटा इसलिए मतलब वो मोटापन से इसके लिए ग्रसित है कि उसका जठराग्नि मंद है। जठराग्नि मंद है तो वो शक्तिहीन है, दुर्बल है। जिसका मतलब वो पतला है इसका अर्थ ये है कि वो जो भी कुछ खा पी रहा है उसका हजम हो जा रहा है। तो उसका हजम हो रहा है, इसका अर्थ है कि उसको मतलब अग्नि बराबर है। तो उसका अग्नि बराबर है तो इसका अर्थ है उसमें शक्ति है। इसके लिए पूर्वजों ने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कैसा कथा प्रवाद में, कि पतला देख करके खिल्ली मत उड़ाना, मोटा देख करके डर मत जाना। तो इसका ये सीधा सा जो अर्थ है ये अग्नि के साथ ही संबंध रखता है। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए, अग्नि को शुद्ध बनाने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या चूर्ण कल्प में बताया गया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसा कहा है कि मरीच्याद्य चूर्णम, मरीच्याद्य चूर्ण यानी कि मरीच यानी कि काली मिर्च। किडनी फेल्योर के रोगी को काली मिर्च का सेवन करने से भी मतलब भूख बढ़ता है। तो यहाँ पे भी मतलब मरीच्याद्य चूर्ण का प्रयोग बताया है। मतलब मरीच्याद्य चूर्ण का जब हम मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं दिन में 2-3 बार, तो भी हमें मतलब क्या करता है, भूख को बढ़ाता है। फिर ठीक उसी तरह मातुलुंगादि चूर्ण करके एक औषधि है, तो उसको भी जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें भूख को बढ़ाता है। और मतलब ऐसा है कि बहुत दिन हो गया वो कुछ खा पी नहीं रहा है, और उसको मतलब केवल वो पानी, या तो फिर मतलब कभी कभी मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और नाक से मतलब उसका मतलब पानी या तो सलाइन या तो कुछ ना कुछ विटामिन उसको नाक के मतलब पाइप के माध्यम से नली से उसको दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, रामठाद्य चूर्ण करके औषधि है। तो रामठाद्य चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको उतनी मात्रा में इतनी मात्रा में भूख लगती है कि वो स्वयं रोगी बोलने लगता है ये पाइप हटाओ, मुझे मतलब ये सलाइन ये विटामिन दे दे के मुझे मत रखो, मेरे ये गले में से पाइप हटाओ। क्योंकि ये मतलब लगभग 6 महीने पहले की बात है, एक रोगी था, वो किडनी फेलियर था और उसका भूख बिल्कुल मतलब बंद हो गया था। तो जब मतलब उन्होंने बुलाया तो मैं गया, मतलब यहाँ से मतलब भुवनेश्वर हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का नाम है सोम हॉस्पिटल। तो वहां पे मतलब बुलाया बुलाया तो मैं बोला भाई देखो अभी एलोपैथिक हॉस्पिटल में तो हमारी अनुमति नहीं है, हम कुछ बोले या तो हम कुछ देंगे तो वो तो मानेंगे नहीं, वो स्वीकार करेंगे नहीं।
क्योंकि वो लोग को लगता है कि आयुर्वेद से कोई रोग ठीक नहीं होता है, और वो बोलते भी है रोगियों को, अरे क्या तुम आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हो, आयुर्वेद से कुछ कोई ठीक थोड़ी होता है। वो रोगी को ऐसा बोल के मतलब वो डरा देते हैं, अरे आयुर्वेद की औषधि खाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा, फिर मर जाएगा, ऐसा होगा, फिर एलोपैथी की शरण में आएगा तो इतना इतना लाख लाख खर्चा होगा। ऐसा रोगी को डराने लगते हैं एलोपैथी के डॉक्टर। और जब मतलब जबकि उनको मालूम भी है कि मतलब एलोपैथिक से ठीक नहीं होते, आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं, परंतु फिर भी वो लोगों से लूटने के लिए, पैसा मतलब ऐंठने के लिए एलोपैथी के डॉक्टर ऐसा रोगी को बताने लगते हैं। तो जब मतलब उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने बोल दिया कि भाई हॉस्पिटल में तो हमारी अनुमति नहीं है कुछ औषधि देने की, हो तो मतलब पता चलेगा तो आपको मतलब डांट पड़ेगी, हम तो मतलब दे के आ जाएंगे, हमारा क्या है। बोले कि नहीं, हम डॉक्टरों को नहीं बताएंगे, आप आइए केवल देखिए। तो देखने के लिए बुलाया, तो मैं गया वहां पे सम हॉस्पिटल में भुवनेश्वर, यहाँ से लगभग 170 180 किलोमीटर दूर है। तो मैं गया वहां पे देखने के लिए, तो देखा रोगी का मतलब हालचाल देखा, तो ये मतलब क्या औषधि, तो मैं भी सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर मतलब जो एक एक रोगी का 600 प्रकार की औषधि है। तो हमें मतलब जब मतलब ऐसे स्थिति में क्या करना होता है, मतलब हमें वहां पे चयन करना होता है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में कोई सरपंच या तो कोई विधायक या तो कोई एमएलए खड़ा है, और वहां पे 600 लोग मतलब खड़े हैं, 600 में से आपको एक व्यक्ति की चयन करना है, तो कितना बड़ा मुश्किल है, कितना बड़ा कठिन कार्य है, ये आप मतलब कल्पना कर सकते हैं। तो फिर मतलब बहुत मतलब कल मतलब समय लिया मैंने 2 दिन, फिर मैंने समय लेके ये जो राम ठाद्य चूर्ण है, इसका मतलब मैंने प्रयोग करने के लिए दिया। तो आप मतलब विश्वास नहीं मानेंगे, केवल 3 दिन दिया थे उनको, केवल 3 दिन, और उसको शहद के साथ में मिला मिला के उसको मतलब पानी जैसा उसको बना के उसको चाटने के लिए दिया। इतना मतलब शहद मिला के उसको मतलब दिया 1-1 ग्राम की मात्रा में, और दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार वो खा सके उतनी मात्रा में देने के लिए बोला। विश्वास नहीं करेंगे, 3 से 4 दिन नहीं हुआ, वो रोगी स्वयं बोलता है डॉक्टर को, ये पाइप निकालो, ये पाइप निकालो, मुझे खाना खाना है, भोजन करना है, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, ये पाइप तुम निकालो। तो नर्स बोलती है, अरे डॉक्टर ने बोला है कि तुम खाना नहीं खा सकते, तुम्हें, अरे मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है, तुम पाइप निकालो। अरे तुम्हें विटामिन दे रहे ना हम, तुम दुर्बल हो जाए, अरे मेरे पेट में भूख लग रही है, विटामिन की बात क्या कर रहे हो। फिर वो डॉक्टर के साथ में ऐसा मतलब बोलचाल करके उन्होंने फिर पाइप निकाला, और मुझे 2 दिन के बाद में बताया कि अभी मतलब आपकी मतलब आयुर्वेद के माध्यम से मैं मतलब अभी स्वस्थ हूँ, मुझे भी भूख लग रही है और मैं खाना भी खा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने पूछा, डॉक्टर ने कुछ बताया, पूछा नहीं कि तुम्हें क्या मतलब लगा, ऐसा क्यों भूख लग रहा है। तो उन लोगों को तो नहीं मालूम है, परंतु वो लोग बता रहे, वो लोग मतलब दूसरों को बता रहे कि हमें इनको मतलब ये औषधि दिया, वो औषधि दिया, तो भूख लगने लगा है। तो उस समय मतलब मुझे अंदर से हंसी आ रही थी उनकी मतलब बेवकूफी पर, मूर्खता पर, क्योंकि मतलब उनको पता नहीं, मेरा अनुभव उन्होंने पूछा नहीं, लिया नहीं, कि वो लोग अपने आप में बताने लग रहे हैं कि हमने ये औषधि दे दिया, वो औषधि दे दिया, तो इसको भूख बढ़ाने लग रही है। परंतु वास्तविकता ये है कि आयुर्वेद का औषधि 3 दिन सेवन करने के बाद में उसको भूख लग रहा था, और उसका मतलब पाइप निकाला गया था। ये होती है मतलब एलोपैथी वाले क्या करते हैं, वो मतलब वो कोई प्रमाण उनके पास मतलब होता नहीं है, वो केवल अपने आप में वो प्रचार करने लगते हैं कि ऐसा हो गया, हमने ये किया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो ठीक कर दिया। परंतु वास्तविकता वो मतलब एलोपैथिक डॉक्टर के डर के मारे वो अंदर अंदर चोरी छिपे कुछ कुछ रोगी जो है आयुर्वेद की औषधि या तो घरेलू नुस्खे ये प्रयोग करते हैं। यही हकीकत है, यही सत्य है, परंतु यही वास्तविकता है, परंतु ये वास्तविकता को लोग समझ नहीं रहे, मतलब समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो जो भी है, ये जो रामठाद्य चूर्ण है, ये इतना अग्नि को बढ़ा देता है कि रोगी मतलब चिल्लाने लगता है कि मुझे खाना दो, मुझे भोजन दो, वो मतलब संभाल नहीं पा रहा है। मतलब ठीक उसी तरह और एक औषधि है लघु चित्रकादि चूर्ण करके। ये लघु चित्रकादि चूर्ण कब देना है, जब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब बवासीर भी हो, या तो मलद्वार में कोई समस्या हो, गुद्दा में कोई समस्या हो, और उसको भूख बिल्कुल बंद हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब लघु चित्रकादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो केवल एक एक 10 दिन में, ज्यादा नहीं देना है, केवल 10 दिन में, 10 दिन में उसका बवासीर भी ठीक कर देता है, और भूख को भी मतलब इतनी जोर से भूख बढ़ाता है, और किडनी को मतलब किडनी को भी बल देता है। ये एक ही औषधि 3 दिन मतलब काम करता है, और उसको शक्ति भी देता है, और उसको बहुत अच्छा नींद भी लाता है। अब जरा कल्पना करिए कि ऐसा कोई उल्लूपति में है क्या जो एक औषधि 3-4 मतलब रोगों पे मतलब रोगों के ऊपर काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु आयुर्वेद की इतने महान ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, देवताओं का दिया है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो जो भी है, इसको जो मतलब मानते हैं वो बहुत अच्छा मतलब होता है। एक औषधि है जिसको मतलब मतलब जब मतलब स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, या तो स्वस्थ व्यक्ति है जिसका मतलब किडनी खराब नहीं हुआ है, जब उसको भूख नहीं लगता है,
तो मतलब हम क्या करते हैं, उसको वैश्वानर चूर्ण मतलब देने के लिए बोलते हैं। परंतु जब किडनी फेलियर हो जाता है तो उसमें वैश्वानर चूर्ण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैश्वानर चूर्ण देने से किडनी फेलियर में हमने देखा, प्रयोग किया तो उसको बुखार आ जाता है। मतलब केवल 2 दिन सेवन किया और उसको बुखार आ गया रात में। तो वो बोलने लगा कि मतलब मुझे ये औषधि खाने के बाद में मुझे बुखार आया। तो मैंने उनको तुरंत बंद कर दिया कि अभी वो औषध तुरंत बंद कर दो। तो बंद कर दिया वैश्वानर चूर्ण। फिर मतलब मैंने देखा कि अभी वैश्वानर के बाद में बदले में क्या दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में देखा तो लघु वैश्वानर चूर्ण का विषय में बताया है। तो लघु वैश्वानर का मैंने उनको प्रयोग किया। तो लघु वैश्वानर का जब हमने प्रयोग किया तो सच में उसका जो बुखार था वो बुखार को भी ठीक कर दिया। मतलब वैश्वानर चूर्ण के मतलब जो उसका रिएक्शन से जो बुखार हुआ था, बुखार को भी ठीक कर दिया और साथ में उसको भूख को भी बढ़ाने लगा। ये सच में कितना मतलब फायदा करता है आयुर्वेद की औषधि। तो लघु वैश्वानर चूर्ण का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास रोगी ऐसे आ जाते हैं कि उनको उल्टी भी होता है और दस्त भी लगता है, और दस्त नहीं होता उसके मलद्वार में, गुद्दा में पूरा एकदम जोर से दर्द होने लगता है और पेट में भयंकर दर्द होने लगता है और उसको भूख बिल्कुल लगती ही नहीं है। तो ये मतलब भूख नहीं लगती, परंतु वो नहीं खाता है ना, इसके लिए उसके पेट में दर्द। चूर्ण आपको आप जब मतलब स्वस्थ व्यक्ति को जब खांसी होती है तो ये लवंग आदि चूर्ण दिया जाता है खांसी रोग में। परंतु ये स्वस्थ व्यक्ति को खांसी में काम करता है, परंतु जब किडनी फेलियर हो जाता है तो वो भूख बढ़ाने के लिए काम कर जाता है। अभी आप कल्पना करिए इसमें ऐसा क्या है कि मतलब स्वस्थ व्यक्ति को भूख नहीं बढ़ाता है परंतु खांसी को ठीक करता है। परंतु जो खांसी को ठीक करने वाला लवंग आदि चूर्ण जो औषधि है, ये किडनी फेलियर को दिया जाता है तो भूख को बढ़ाता है। और ये यही औषधि इसमें मतलब एक रोगी को ये काम करता है, दूसरे रोगी को वो काम करता है। इसमें ऐसा मतलब क्या वैज्ञानिकता है, इसमें मतलब अनुसंधान करने का विषय है। ये आप कल्पना करिए, मैं इसमें मतलब कल्पना नहीं किया, तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो लवंग आदि चूर्ण जब हम उसको देते हैं तो उसमें भूख को भी बढ़ाता है और उल्टी को भी ठीक करता है, ये ध्यान में रखिए। फिर मतलब ऐसा है कि मतलब किडनी फेलियर के मतलब रोगी में भूख को तो नहीं बढ़ाता है, परंतु उसके शरीर में से एक प्रकार का बदबू आने लगता है। तो ये ऐसा बदबू आने लगता है जिसको आयुर्वेद ग्रंथों में अरिष्ट लक्षण ऐसा माना है। अरिष्ट लक्षण मतलब यदि मतलब यही बदबू उसका मतलब शरीर में रहा और उसकी चिकित्सा न की गई तो धीरे धीरे जो है वो मतलब रोगी जो है मृत्यु की ओर मतलब धीरे धीरे बढ़ने के कगार पर है, ये मतलब ध्यान देना है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, बृहद लवंग आदि चूर्ण करके औषधि है तो उसको सेवन करने के लिए देना चाहिए, जिससे मतलब ये क्या करता है, उसके अरिष्ट लक्षण को धीरे धीरे दूर करता है। सबसे पहली बात है, क्योंकि आयुर्वेद मतलब चरक संहिता में चरक जी ने कहा है कि सबसे पहले वैद्य को प्राणाभिसर होना चाहिए, रोगाभिसर चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कभी भी मतलब आपके पास कोई रोगी आए तो सबसे पहले उसको प्राणाभिसर, प्राणाभिसर यानी कि उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जिएगा तभी तो आप मतलब उसको स्वस्थ बनाएंगे। मतलब आप स्वस्थ बनाने के लिए मतलब उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, परंतु उसके प्राण ही नहीं रहे तो आप किसकी चिकित्सा करेंगे, किसको स्वस्थ बनाएंगे। इसके लिए चरक जी ने कहा है कि सबसे पहले आपको प्राणाभिसर वैद्य बनना है। तो प्राणाभिसर वैद्य बनने के लिए आपको उसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो जब मतलब उसको मतलब शरीर में दुर्गंध आने लगे तो इसका ये है कि उसके अरिष्ट लक्षण है, इसके लिए उसके अरिष्ट को दूर करना चाहिए। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए बृहद लवंग आदि चूर्ण का हमें मतलब प्रयोग करना चाहिए। तो बृहद लवंग आदि चूर्ण का प्रयोग करने से उसके जो अरिष्ट लक्षण है वो दूर हो जाते हैं, उसके शरीर में जो दुर्गंध आते हैं वो दुर्गंध दूर हो जाते हैं और उसको भूख अच्छे से लगती है, खाना बहुत अच्छा पचता है और उसको मतलब मतलब खाना खाने की इच्छा भी होती है। ऐसा नहीं कि केवल भूख मतलब बढ़ रही है तो मतलब खाना मतलब उसको चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको खाना खाने की इच्छा भी होती है। मतलब जो बोलते हैं ना कि मुझे खाना रुचिकर लग रहा है, रुचि अरुचि, रुचि अरुचि जो मतलब शब्द है, मतलब मान लीजिए कि किसी को भूख बढ़ लग रही है परंतु इसके यदि मुंह में अरुचि है तो खाना खाने के उसको जैसे ही देखेगा खाने की थाले को तो उसको मतलब उल्टी आने लगेगी, मतलब वमन होने लगेगा। तो इसको अरुचि के मतलब ऐसा संज्ञा दी गई है। तो ये जो मतलब बृहत लवंग आदि चूर्ण है ये भूख को भी बढ़ाता है, अरुचि को भी दूर करता है और उसके जो मतलब शरीर में से जो दुर्गंध अरिष्ट लक्षण है उसको दूर करता है और खाना को मतलब पचाता भी है और उसको मतलब बल भी देता है, मतलब शरीर को भी मतलब बल देता है। ये इतना सारा काम करता है, इसके लिए आप मतलब इस समय में आप बृहत लवंग आदि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब ये होता है कि मतलब रोगी को मतलब सर में दर्द होने लगता है और भूख नहीं लगती और वो कुछ खाने की इच्छा भी नहीं करता है और मतलब बहुत समय मतलब उपवास मतलब बिना खाए पिए रहने से उसके सर में दर्द होने लगता है। और ऐसी स्थिति में क्या करना है, लहसुन आदि चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन आदि चूर्ण आपको मालूम है कि लहसुन जो है हमारे संज्ञा के ऊपर काम करता है।
प्रज्ञा के ऊपर काम करता है, स्नायु के ऊपर काम करता है, तंत्र के ऊपर काम करता है, इतना सारा काम करता है। और हमारा मतलब हृदय के ऊपर काम करता है और पाचन संस्थान के ऊपर भी काम करता है। तो जब ये लहसुन इतना सारा काम कर सकता है, तो लहसुन आदि चूर्णम मतलब लहसुन के साथ में दूसरे दूसरे औषधियां उसमें मिलाया गया है। तो लहसुन आदि चूर्णम क्या नहीं कर सकता है, इसके लिए लहसुन आदि चूर्णम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक उसी तरह मैंने आपको एक बार बताया था कि मुझे किसी ने सत्र में जब एक बार पूछा था कि मतलब वैद्य बनने के लिए कौन से पुस्तक का पढ़ना चाहिए, तो मैंने एक सत्र में पूरे केवल पुस्तकों को लेकर मैंने एक सत्र बनाया था। लगभग 40-45 मिनट का शायद वीडियो है, लगभग 3 महीने पहले की बात है। तो मैंने एक बार उसमें बोला था कि एक वैद्य राज वैद्य थे, जिन्होंने अपनी मतलब पत्नी को मतलब अपनी पत्नी ने उनको मतलब पूछा सुहाग रात के दिन कि आप यदि मतलब कल ना रहे तो मैं कैसे गुजारा करूंगी, मैं तो द्वितीय दूसरा विवाह नहीं करना चाहती, आपकी स्मृति को लेकर ही मैं मतलब पूरा जीवन जीना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा कोई ज्ञान दीजिए आयुर्वेद का, जिससे मतलब मैं मतलब स्वयं अपना भरण पोषण पालन पोषण कर सकती हूँ। तो उन्होंने अपने सुहाग रात के दिन एक ही रात में जो मतलब ज्ञान दिया था आयुर्वेद का, मतलब जो ज्ञान, उसका नाम है लोलिम्बराज। ये आपको पता है कि क्यों मतलब उन्होंने पत्नी जो है अपने मतलब वैद्य, उसका नाम है वैद्य जीवनम, मतलब पूरे मतलब जो उसका जो ग्रंथ है वैद्य जीवनम, केवल उतनी ही औषधि को लेकर यदि कोई वैद्य बनना चाहे तो पूरे उसका जीवन जो है कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, कोई खाने पीने की आर्थिक दुर्बलता नहीं रहेगी, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, वो आराम से अपना जीवन गुजार सकता है। उतनी मतलब उन्होंने औषधियां मतलब बताया है लोलिम राज ने। तो लोलिम्ब राज्य ने उस समय अपने पत्नी को कहा था कि कभी भी मतलब किडनी फेलियर का मतलब रोगी आए, चाहे किडनी फेलियर का, लिवर फेलियर का, हार्ट फेलियर का, ब्रेन फेलियर का, चाहे स्वस्थ हो रुग्ण तुम्हें एक औषधि देना है। और मैं जो औषधि तुम्हें अभी बता रहा हूँ वो किसी ग्रंथ में नहीं है, ये मेरा स्वयं अपना अनुभूति योग है, इसीलिए मैंने अपने ही नाम से इसको मतलब ये औषधि का नाम रखा है। और उस औषधि का नाम ही लोलिम्बराज चूर्ण है, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि ये लोलिम्बराज ने अपना अनुभूति योग मतलब अपने ही मतलब बुद्धिमत्ता से ये योग मतलब बताया बनाया था, इसके लिए अपनी पत्नी को ये जो योग बताया, ये अनुभूति योग अपने ही नाम से बता दिया, जिसका नाम नाम दिया उन्होंने लोलिम्बराज चूर्णम। तो ये लोलिम्बराज चूर्ण चाहे आप मतलब भी लक्षण हो, तो तो उसमें बहुत अच्छा मतलब भूख भी बढ़ता है, इससे भूख भी बढ़ती है, आम भी नष्ट होता है, मतलब सारे शरीर में जो दर्द है वो दर्द को भी दूर करता है, और मतलब आपके मतलब पाचन शक्ति को भी मतलब बढ़ाता है, और साथ में आपको शक्ति भी देता है। इतना अच्छा मतलब औषधि है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जो केवल भूख को ही बढ़ाता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है, उसका नाम है बड़वा नल चूर्णम। बड़वा नल चूर्ण इसके लिए उसका नाम दिया गया क्योंकि जब बड़वा नल यानी कि ये समुद्र के बीच में मतलब ये अग्नि जलता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, या तो शास्त्र में मतलब कहीं भी पढ़ा होगा, ये जो समुद्र के बीच में उसकी मतलब एक पुराणों में इसकी एक अलग कथा है। मैं वो कथा का वांचन नहीं करूंगा क्योंकि कथा का वांचन करूंगा तो उसमें आधा घंटा समय निकल जाएगा, तो मैं कथा का ना करते हुए केवल उसके इतना मतलब लक्षण बता रहा हूँ कि समुद्र का हमारा जो लवण समुद्र है, हमारे ब्रह्मांड के धरती के चारों ओर जो लवण समुद्र है, तीन और मतलब लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बीचों बीच एक अग्नि जल रही है जिसका नाम है बड़वा नल या तो बड़वाग्नि कहा जाता है। उसके लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में जलता रहता है, ये मतलब ध्यान में रखिए। तो ये बड़वा नल जो होता है, ये जहां पे मतलब अग्नि जल रही है वो एकदम मतलब समुद्र का बीच है, एकदम मतलब केंद्र स्थल है, इसके लिए वहां पे केंद्र स्थल को मतलब मान्यता दिया गया क्योंकि वो एकदम मतलब मध्य भाग में जल रहा है। तो वहां पे मतलब जल रहा है तो पूरे वहां पे मतलब कोई मटन ये मतलब मगर मछली या तो कोई भी मतलब जीव जंतु प्राणी वहां पे जाता नहीं है, यदि जाएंगे तो वहां पे मतलब उनका मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसका अर्थ यह है कि जहां पे मतलब बड़वा नल के पास में जो भी जाता है वहां पे भस्म हो जाता है जल करके। ठीक उसी तरह हमारे मतलब जो नाभि होता है वो हमारा केंद्र बिंदु है, मतलब जठर अग्नि जो है वो भी केंद्र में है, हमारे केंद्र स्थल में। तो वहां पे जो भी जाएगा मतलब हमारे आमाशय में पेट में जो भी जाएगा वो भी भस्म हो जाना चाहिए। मतलब इसका अर्थ है हमारा अग्नि इतना मतलब प्रदीप्त होना चाहिए कि हम जो भी खाए वो पूरा पच जाना चाहिए। इसके लिए इस औषधि का नाम भी बड़वा नल चूर्ण रखा गया है, बराबर। ठीक उसी तरह बड़वा नल चूर्ण दूसरा है जिसको बृहत बड़वा नल चूर्ण कहा गया है। तो वो भी मतलब बृहत मतलब बृहत बड़वा नल चूर्ण जो है वो अग्नि को बहुत जोर तेजी से मतलब बढ़ाता है और खाने को हजम भी करता है।
ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे मतलब रोगी ऐसे आते हैं जिनको किडनी फेलियर के रोगी, भूख नहीं लगता और पेट में बहुत जोर से दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो पेट को पकड़े रखती है कि मतलब वो संभाल नहीं पाती। तो उसमें क्या करना है, बच्चे का आदि चूर्ण करके औषधि है, जब हम उसको मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको पूरे शरीर में मतलब खुजली खुजली जैसा लगता है, मतलब खुजली होता है और लाल लाल दाग दाग लाल लाल धब्बे उसमें मतलब पड़े हुए मिलते हैं, और उसके जीभ में देखेंगे तो जीभ में भी मतलब लाल लाल ऐसा मतलब निशान पाए जाते हैं और उसको भूख एकदम मतलब गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बिडंगा आदि चूर्ण करके मतलब हम जो औषधि है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह केवल मतलब भूख को बढ़ाने के लिए, किडनी को ठीक करने के लिए तो विश्व भेषज चूर्ण करके औषधि है, तो उसको भी मतलब जब हम देते हैं तो अभी हमें मतलब बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह भूख को और अच्छे से मतलब बढ़ाने के लिए किडनी फेल्योर के रोगी में बृहस्पति द्वादश का चूर्ण मतलब औषधि है, मतलब ये तब देना है जब उसको भूख लग रही हो परंतु कुछ खाता है तो उसका पेट फूल रहा हो, सूजन हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में जब मतलब बृहस्पति द्वादश मतलब बृहद द्वादश जब मतलब चूर्ण हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसको मतलब किडनी के साथ में लिवर काम नहीं कर रहा है, हार्ट की मतलब थोड़ा धक 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 मतलब बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है, गले में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, यूटीआई मतलब यूरिन इन्फेक्शन रहता है, मतलब बहुत सारा मतलब रोग है, शरीर में मतलब दर्द है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बृहत विषाद चूर्ण करके मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि मतलब हमें वहां पे बहुत अच्छा मतलब फायदा मिला है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे रोगी आता है जिसको मतलब उनको भूख तो नहीं लगता है परंतु उसका लिवर भी मतलब उसका लिवर मतलब फुला हुआ है, स्प्लिनाटोमेगाली है, उसके मतलब जलोदर है, मतलब पेट में पानी भरा हुआ है और उसके मतलब भूख बिल्कुल मतलब नष्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अग्निमुख लवण चूर्ण ऐसा करके औषधि है, जब हम उसका मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब मतलब वैक्सीन लेने के बाद में यदि आपका किडनी फेलियर हुआ है और धीरे धीरे आपका क्या हुआ, मतलब भूख नष्ट हो गया और आपका लिवर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अति विषादी चूर्ण करके औषधि है, तो अति विषादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह कभी कभी ऐसे मतलब रोगी आते हैं जिनको मतलब अरुचि है, भूख नहीं लग रहा है, भूख कम है, उसको खांसी भी है और उसका मतलब सांस भी फूल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अम्ल का आदि चूर्णकार का मतलब जो औषधि है उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब जब हमें मतलब कुछ ऐसे रोगी आते हैं जिनको केवल भूख तो लग रहा है परंतु कुछ भी मतलब खाने की थाली दिखता है रोगी तो उसको उल्टी होने लगता है, मतलब जिसको अरुचि कहा गया है। तो अरुचि को नाश करने के लिए उसमें कारक व्याधि चूर्ण का मतलब औषधि है, तो उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, तो वहां पे बहुत अच्छा हमें परिणाम मिलेगा, मतलब उसका अरुचि मतलब नष्ट हो जाएगा। कभी कभी किडनी के रोगी में मतलब बवासीर है, मतलब उसके पेट में पिंडलियों में मांसपेशियों में दर्द रहता है और भूख मतलब एकदम गायब हो गया है और बवासीर साथ में रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, चित्रगादी चूर्ण करके औषधि है, तो चित्रगादी का चूर्ण का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह केवल यदि मतलब किडनी के फेलियर के रोगी में दूसरा कोई लक्षण नहीं है, केवल आपका जठराग्नि को बढ़ाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जठराग्नि वर्धन चूर्ण करके औषधि है, तो जठराग्नि वर्धन चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह क्या हमें केवल मतलब देखते हैं रोगी को कि कुछ कुछ ऐसे कम रोगी पाएंगे कि उसको भूख भी नहीं लग रहा है और उसके शरीर को देखेंगे, नाड़ी देखेंगे तो नाड़ी मंद आएगा और उसके शरीर को देखेंगे तो शरीर ठंडा मिलेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, हमें उसकी मतलब अग्नि को भी बढ़ाना है, भूख को बढ़ाना है, हजम शक्ति को पाचन क्रिया को बढ़ाना है और उसके शरीर में गर्मी भी मतलब थोड़ा लाना है और किडनी को भी मतलब थोड़ा बल देना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ज्वालामुखी चूर्ण करके औषधि है, तो हम उसको मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मतलब मिलता है। कभी कभी क्या होता है, भूख नहीं लगता है और साथ में पूरे हाथ और पैर में दर्द रहता है और पैरों में सूजन रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, त्वगाद्य मुदवर्तनम चूर्ण करके औषधि है, त्वगाद्य मुदवर्तनम चूर्णम, जब इसका मतलब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब हमें फायदा मिलता है। कभी कभी रोगी को देखेंगे उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती और उसका हेमोग्लोबिन भी कभी कभी कम कम आपको देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में दाढ़ीमाद्य चूर्ण करके औषधि है, दाढ़ीमाद्य चूर्ण का मतलब प्रयोग करने से भूख को भी बढ़ाएगा और साथ में हेमोग्लोबिन को भी बढ़ाएगा और पूरे शरीर में जो दर्द है उसको भी मतलब ठीक करेगा। और कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब पूरे शरीर में दर्द होता है
और मतलब दर्द तो होता ही होता है, भूख बिल्कुल मतलब गायब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में पथ्यादि चूर्णम, इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा लगता है, फायदा मिलता है। फिर ठीक है उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है, उसके शरीर में मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है, भूख नहीं लग रहा है, और उसके मुंह में दर्द है, मुंह में यानी कि दांतों में, मसूड़ों में, जीभ में या तो गले में ऐसा दर्द है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, भस्मार्क चूर्णम, भस्मार्क चूर्ण कर जब हम मतलब इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह केवल यदि मतलब भूख को ही बढ़ाना है तो भूख को बढ़ाने के लिए मतलब ऐसे आयुर्वेद ग्रंथों में 6 योग मतलब प्रसिद्ध योग बताया है किडनी फेलियर के रोगी में। एक औषधि है शतपुष्पादि चूर्णम, शतपुष्पा यानी कि मतलब जो सोया जो होता है ना, सोया से मतलब घटक मतलब उसमें दूसरे दूसरे घटक मिला करके औषधि बताया मतलब बनाया है, उसका नाम है शतपुष्पादि चूर्ण। तो उससे भी मतलब भूख बढ़ती है। ठीक उसी तरह शुंठी आदि चूर्ण, इसमें मतलब मुख्य घटक शुंठी रहता है और दूसरे दूसरे औषधि मिला करके उसका औषधि बताया गया है। तो शुंठी आदि चूर्ण का भी जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी मतलब भूख बढ़ती है किडनी फेलियर के रोगी में। ठीक उसी तरह बृहत शुंठी आदि चूर्ण, इसका भी मतलब प्रयोग करते हैं तो भी भूख मतलब बढ़ाता है। ठीक उसी तरह महाशुंठी आदि चूर्ण, इसका मतलब जब हम प्रयोग करते हैं इसको क्या करता है, भूख को भी बढ़ाता है, पेट को भी अच्छे से साफ करता है और उसका खाना भी मतलब पचा देता है। ठीक उसी तरह महाशुंठी आद्यादि चूर्णम, ये मतलब जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे मतलब क्या होता है कि हमारा मतलब भूख को भी बढ़ाता है और दर्द को भी दूर करता है शरीर का। ठीक उसी तरह सिंघादि चूर्ण करके औषधि है, तो ये भी मतलब बहुत अच्छे से मतलब भूख को भी बढ़ाता है, ये मतलब ध्यान में रखिएगा। तो इसका भी मतलब जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो इसके भी इसमें भी मतलब बहुत अच्छे से मतलब भूख को भी बढ़ाता है और मतलब पाचन क्रिया को भी ये ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह मतलब कभी कभी ऐसे रोगी आपको मतलब मिलेंगे जिसको मतलब स्प्लीन बढ़ा हुआ मिलेगा, लिवर बढ़ा हुआ मिलेगा, हार्ट में मतलब कुछ ना कुछ मतलब अबनॉर्मली मतलब रहेगा और उसको भूख नहीं लग रही होगी। तो ऐसे में क्या करना है, सिंहराज चूर्ण करके औषधि है, तो सिंहराज चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह मतलब कुछ ना कुछ मतलब जब इन्फेक्शन रहता है, शरीर में खुजली रहता है, चर्म का कुछ ना कुछ, त्वचा का मतलब कोई ना कोई विकार रहता है और उसमें मतलब भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, हरिद्राधिक क्षार का मतलब प्रयोग करने से बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब क्या होता है हमारे मतलब रोगी को मतलब वो मतलब किडनी फेलियर से पहले वो धूम्रपान ले रहे होते, धूम्र का पान मतलब सिगरेट बीड़ी या तो तंबाकू या तो जो मतलब पिका ये मतलब जो होता है ना, दूसरे दूसरे वो धूम्रपान का प्रयोग करते हैं। फिर उनका मतलब कुछ ना कुछ मतलब लंग्स में कोई ना कोई समस्या रहती है, फिर उनका मतलब भूख कम होने लगती है। तो ऐसे में मतलब स्थिति क्या करना है, हरित तक आदि चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो लंग्स को भी बल देता है, फुसफुस को, और साथ में भूख को भी बढ़ाने लगती है और किडनी को भी बल देता है। तो हरित तक आदि के चूर्ण का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसको मतलब भूख नहीं लग रहा है और खाना भी नहीं पच रहा है, मल एकदम मतलब बंद हो गया है और खाना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है और इच्छा ही नहीं हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, सूर्य सूर्य की ओर, उजाले की ओर वो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हिंगवादी हरड़ चूर्ण करके औषधि है, तो जब हम उसका उसका प्रयोग करते हैं किडनी फेलियर के रोगी में तो हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। तो ये मतलब जितना था ये मैंने चूर्ण कल्प के विषय में आप लोगों को बताया। अभी मैं आप लोगों को कुछ गुटिका कल्प मतलब गुटी कल्प जो भट्टी कल्प है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गुटिका कल्प में सबसे पहले लवंगादि गुटी, ये लवंगादि गुटी जो है ये खांसी के लिए दिया जाता है, आप लोगों को मालूम है, खांसी के लिए इसको चूसने के लिए दिया जाता है, मुंह में रखकर चूसने से जो मतलब जिनका किडनी स्वस्थ रहता है तो उनका खांसी को ठीक कर देता है। तो या तो इसिनोफिलिया को भी मतलब ठीक करता है, परंतु ये किडनी फेलियर करने के लिए देते हैं, जब हम लवंगा पट्टी का प्रयोग करते हैं तो इसमें मतलब किडनी फेलियर के रोगी में ये खांसी तो ठीक नहीं करता परंतु भूख को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह कभी कभी ये बड़ी समस्या है, मतलब वो बोलते हैं कि मतलब मुझे भूख लग रही है, मैं खा रहा हूँ, परंतु मैं खा रहा हूँ तो मेरा पेट फूल रहा है, हजम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वार्ता की गोटी का मतलब करके औषधि है तो उसको मतलब देने से बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है अग्नि जननी वटी,
जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी में अग्नि जननी बटिका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है अग्नितुंडी बटी, ये आप लोगों को मालूम है कि वैद्यनाथ, डाबर, दूसरे दूसरे बहुत सारी कंपनियां मतलब बनाती है। तो अग्नितुंडी बटिका जब हम किडनी फेलियर के रोगी में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा मतलब भूख को बढ़ाती है, बराबर। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसको मतलब पूरे शरीर में दर्द रहता है और भूख नहीं लगती, तो इसका मतलब प्रयोग करना है, इसका नाम है अजीर्ण हरी बटी। तो अजीर्ण हरी बटी का प्रयोग करने से हजम मतलब अग्नि को भी बढ़ाता है और साथ में क्या करता है, पूरे शरीर में जो किडनी फेलियर का जो दर्द रहता है वो दर्द को भी ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है अमृत कल्प बटी, और एक औषधि है अमृत प्रभा बटी, और एक औषधि है अमृत बटी, दूसरा है महा अमृत बटी। ये जो इसको अमृत कल्प में लिया गया, अमृत कल्प वटी, अमृत प्रभावटी, अमृत वटी, महा अमृत वटी, ये जो चार प्रकार का जो अमृत मतलब नाम से मतलब जो प्रसिद्ध औषधि है, इसको जब हम मतलब देते हैं तो ये मतलब दर्द को दूर करता है, मतलब अरुचि को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है, खाना को भी पचाता है और शरीर में मतलब शक्ति भी देता है। ये ध्यान में रखना है। ये चारों में से आप मतलब कोई एक का भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब अरुचि मतलब हो गया है, तो अरुचि को नाश करने के लिए ऐसा कहा गया है कि कारव्याधिक बटी मतलब करके औषधि है, उसका मतलब हमें प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब भूख तो लगता है परंतु खाना खाने के बाद में मतलब खाना हजम होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब खाना हजम हो रहा है परंतु उनको सोच नहीं लग रहा है, मतलब पेट मतलब साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, गंधक बटी और दूसरा आते हैं गंधकादि बटी। तो जब मतलब हम इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब मतलब उसको भूख लग रहा है परंतु हजम नहीं हो रहा है और उसको मतलब हजम होगा तभी ना उसको मतलब पेट साफ होगा, तो उसमें क्या करना है, त्रिवृत्तादि बटी करके औषधि है। तो त्रिवृत्तादि बटी का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसको मतलब हजम भी हो जाता है और उसको मतलब पेट भी अच्छे से साफ हो जाता है, क्योंकि तीव्रत पेट को साफ करने में मतलब इसको रेचन विरेचन औषधि में मतलब उसका माना गया है, विरेचन में उसका मतलब गिनती की गई है, लिया गया है। तो त्रिवृत्तादि बटी का उसमें प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह जब मतलब उसको मतलब खाना हजम नहीं हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और उसके मतलब मलद्वार में और कमर में दर्द हो रहा है, वो मतलब उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है और उसको मतलब हजम भी नहीं हो रहा है और भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो आयुर्वेद की जो अजीर्ण रोगाधिकार में भेषज रत्नावली में बताया गया है, आयुर्वेद में भेषज आयुर्वेद की औषधि जिसका नाम है धनंजय बटी, ये भेषज रत्नावली में अजीर्ण रोगाधिकार में बताया गया है। परंतु जब हम मतलब इसको किडनी फेलियर के रोगी में जब हमने प्रयोग किया तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिला। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है आरोग्यवर्धिनी बटी। ये आरोग्यवर्धिनी बटी तो हर कोई प्रयोग करते हैं, कोई भी वैद्य कोई भी डॉक्टर इसको सबसे पहले आरोग्यवर्धिनी बटी को हम मतलब प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों को मतलब मालूम है, तो सब मालूम है, इसके लिए मैं उसके बारे में अधिक मतलब नहीं बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह जब मतलब ऐसा लगता है कि भूख तो लग रही है परंतु खाते हैं तो मतलब भूख मतलब खाना नहीं पचता है, तो खाने को पचाने के लिए, केवल खाने को पचाने के लिए सैंधव आदि बटी करके औषधि है। तो जब हम मतलब इसको किडनी फेलियर के जब मतलब रोगी को जब हम देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, इसके लिए हम उसमें मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ये तो मतलब हो गया बटी कल्प में मैंने जो बताना था बता दिया। अभी मैं आप लोगों को कुछ घृत कल्प के विषय में मतलब आप लोगों को बताऊंगा। तो घृत कल्प में मतलब जो ऐसा है कि घृत कल्प मतलब जो 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 मतलब मैं आप लोगों को घृत बताऊंगा उसके मतलब पेट में मालिश भी करनी है और उसको एक एक चम्मच की मात्रा में सेवन करने के लिए भी देना है, ये दोनों मतलब प्रकार से करना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है मस्तुष्ट पल घृतम, ये कब देना चाहिए, जिसको मतलब भूख नहीं लग रहा है और खाता है तो मतलब उसका पेट फूला हुआ रहता है, सूजन रहता है और पेट में दर्द रहता है और किडनी में वजह से उससे पेशाब जो है बंद हो गया है, रुक गया है। तो ऐसी स्थिति में मस्त सटपल घृतम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी मतलब रोगी हमारे पास ऐसे आते हैं कि उनको भूख नहीं लग रहा है परंतु वो बोलते हैं कि मतलब पता नहीं मुझे भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे सोच लगता है भी नहीं और मैं जाता हूँ तो मुझे मतलब पेट मतलब साफ होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मतलब दस्त होता है कि नहीं, मतलब टट्टी मेरे गिरते नहीं कि उसको मतलब मुझे मालूम नहीं है, पोटी मतलब निकलता नहीं है। ये ऐसे रोगी भी मतलब आपको ऐसे मतलब मिलेंगे। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, बिदारी घृतम का करके औषधि आती है, ये अष्टांग हृदय में मतलब बताया गया है। तो बिदारी घृतम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखिए। ठीक उसी तरह और एक औषधि है, मतलब जब मतलब आपको ऐसे मतलब रोगी मिलेंगे
जिसको मलद्वार में घाव है, या तो भगंदर हो गया है, या तो पूरे शरीर में सूजन हो गया है, जिसको शौथ मतलब बताया गया है, या तो फिर उसके मतलब मलद्वार में मतलब बवासीर है, या तो उसके मतलब पेट में पेशाब के साथ में मल के साथ में मतलब मल और मूत्र के साथ में रक्त गिर रहे हो, या तो फिर मतलब लाल लाल मतलब पेशाब हो रहा हो, या तो उसके मतलब भूख नहीं लग रहा है और उसके पेट में सूजन है, दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अग्निघृतम करके औषधि है, तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह रोगी को मतलब जलोदर हो गया, मतलब उसके पेट में पानी भरा हुआ है और उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, मतलब स्प्लीनेटोमेगाली है, और उसका मतलब लिवर भी बढ़ा हुआ है, जिसको ये इन्फ्लेमेशन लिवर या तो फिर लिवर फैटी लिवर ऐसा कहा गया है, या तो फिर उसको डायबिटीज भी है, और उसके पूरे शरीर में मतलब घाव मतलब भरे पड़े हैं, या तो पैरों में मतलब उसका मतलब छिल रहा है, मतलब या तो फिर मतलब उसका मतलब कुछ पेशाब में मतलब पस सेल्स में बहुत बढ़े हुए मतलब आपको मिल रहे हैं रिपोर्ट में, यूरिन रिपोर्ट में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बृहत अग्निघृत मतलब औषधि है, जब हम उसका मतलब प्रयोग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलेगा। कभी कभी ऐसे रोगी आएंगे जिनको मतलब भूख नहीं लग रही है और उनको केवल बवासीर है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जीरक घृतम कर का मतलब जो औषधि है उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कभी कभी ऐसे रोगी आएंगे उनको भूख थोड़ा लग रहा है, परंतु उसको मतलब जब उसका समय बीत जाता है फिर उसको नहीं लग रहा है, मतलब थोड़े समय के लिए भूख लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तृष्णादि घृतम करके औषधि है, तो तृष्णादि घृतम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। तो ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिनको मतलब आम बना हुआ है, मतलब उसके पेट में मतलब सूजन है, तो पेट में सूजन है और उसका मतलब भूख नहीं बढ़ मतलब भूख नहीं लग रहा है, तो और पूरे शरीर में दर्द है और सूजन है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, और उसको पेट साफ नहीं हो रहा है, मतलब उसको मतलब लग ही नहीं रहा है, मतलब सोच नहीं लग नहीं लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में 10 मूलादि घृतम करके औषधि है, तो इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कुछ कुछ मतलब स्त्रियां हमारे पास आती है जिसको मतलब मतलब प्रदर की समस्या रहती है, मतलब सफेद सफेद पानी जाती है, किडनी फेलियर हो गया है, और उसका मतलब बंध्यापन रहती है, मतलब उनको शादी को बहुत साल हो गए और संतान नहीं हुआ है, और उसका मतलब फिर कुछ दिन बाद में उनका सफेद पानी आना शुरू हो गया, और उनका जब मतलब मेंसेस के समय मतलब मासिक धर्म के समय ऋतु के समय दर्द होने लगता है, और उनका पेशाब के रास्ते में मतलब योनि में दर्द होने लगता है, और उनके बाद में किडनी फेलियर हो गया और भूख उनका धीरे 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 नष्ट होने लगा है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, धान्य के घृत का प्रयोग करना चाहिए, तो धान्य घृत का प्रयोग करते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और ये उपरोक्त तो सारे लक्षण के साथ में मैंने जो अभी बताया, ये सारे लक्षण के साथ में उसके मतलब और मतलब क्या होता है कि उसके मतलब स्तनों में दर्द होने लगता है, तो केवल ये एक लक्षण अधिक मतलब अधिक बढ़ जाए तो उसमें वहां पे बृहत धान्य के घृत का प्रयोग करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, मतलब उसको भूख नहीं लग रही है और मतलब खाने की इच्छा अधिक मात्रा में हो रही है, और उसके मतलब गला भी सूख रहा है, मुंह भी सूख रहा है, और उसके मतलब मुंह में दर्द है, गले में दर्द है, तो ऐसी में स्थिति में क्या करना है, धान्यादि घृतम का हमें वहां पे प्रयोग करना चाहिए, तो धान्यादि घृतम का प्रयोग करने से हमें वहां पे बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह कभी कभी मतलब हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब क्या होता है कि उनको मतलब भूख लग ही नहीं रहा है, आप कितना भी औषधि दे देते हैं परंतु उसमें भूख लग ही नहीं रहा है, आपने मतलब ये औषधि दे दिया, वो औषधि दे दिया, वो औषधि दे दिया, तो मतलब आपको मतलब फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, वीड लवणादि घृतम करके औषधि है, तो वीड लवणादि जब घृतम का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो अभी तो मतलब 8:45 बज गया है, तो मैं अभी अपने मतलब व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी तो आपके सामने मतलब तेल कल्प है, असव कल्प है, अरिष्ट कल्प है, लेप कल्प है, अंजन कल्प है, नस्य कल्प है, रस कल्प है, स्वर्ण कल्प है, और भी मतलब बहुत सारे कल्प है, तो वो मतलब सारा का सारा जो कल्प है हम कल दूसरे भाग में कल हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को मतलब एक नई दिशा मतलब मिलेगी, या तो एक नई आशा की किरण आपको मतलब मिलेगी, जो भी है आप मतलब इसका किडनी फेलियर के रोगी में कोई भी किडनी फेलियर के रोगी जब आपके पास आते हैं तो उनको लौटाइए मत, ये मत कहिए कि मतलब आयुर्वेद में औषधि नहीं है, कि आयुर्वेद के माध्यम से तुम ठीक नहीं हो सकते, ठीक हो सकते हो, परंतु हमें क्या है, हमें थोड़ा परिश्रम करना होगा, क्योंकि इतनी सारी औषधियां है, और किडनी फेलियर के रोगी में मतलब क्या आता है, उसके किडनी फेलियर के कारण और लक्षण ये दोनों को मतलब ध्यान में रख करके हमें औषधि देना होता है, ये सबसे बड़ी मतलब कठिनाई है। इसके लिए मतलब समय लगता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई किडनी फेलियर के रोगी आया और ये पूछ लिया कि हमें ये लक्षण होता है, ये होता है, हमें औषधि बता दो, ऐसा नहीं है। इसके लिए समय लगता है, चाहे आप मतलब उसके लिए एक दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, समय लीजिए, परंतु अच्छा औषधि चयन करके चुनाव करके उसको दीजिए,
और उसको ठीक करिए। फिर उसको मतलब आयुर्वेद की ध्वजा फहराने के लिए बोलिए। उसको चारों ओर मतलब ये बोलिए कि मतलब ये कहो कि आयुर्वेद की औषधि से मैं ठीक हुआ हूँ। ये शर्त रख के उसको मतलब चिकित्सा करिए। और उसमें हमारा नाम आए ना आए, ये कभी मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं लिया रोगी ने, ये मत कभी मत सोचिए। कुछ कुछ मैं वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब में, सब मतलब अपने अपने नाम की मतलब प्रचार करने में लगे हुए हैं कि रोगी को मतलब मुंह से ये बुला रहे कि तुम बोलो ये हॉस्पिटल में जाके ये डॉक्टर के साथ में ये वैद्य से मतलब मैंने औषधि सिया, मतलब अमुक मतलब जगह में मतलब जाके मैंने औषध सेवन किया तो मैं ठीक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे विचार में। मेरे विचार में केवल आयुर्वेद को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। हम क्या है, हम तो निमित्त मात्र है। ये सब मतलब जो ज्ञान है ऋषियों का ज्ञान है। क्यों ना हम ऋषियों का नाम ले। हम अपना नाम मतलब बढ़ावा देने से अच्छा है कि ऋषियों का नाम लेंगे तो हो सकता है कि ऋषि भी मतलब हमारे ऊपर और कृपा करेंगे और आशीर्वाद करेंगे। और मतलब हमारे हृदय में और मतलब बहुत सारे और भी मतलब जो सूत्र के मतलब ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये हम मतलब कभी कल्पना नहीं करते। ये हमारा मतलब एक मतलब त्रुटि रह जाती है। आशा करता हूँ मतलब मेरा ये बात आपको मतलब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि मतलब आप लोगों को खराब नहीं होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अपने मन की बात आपने मतलब सामने रखी है जो भी है। तो मैं अभी और विलंब नहीं करता हूँ, अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों के मन में कोई शंका हो या कोई मतलब कोई संदेह हो तो प्रश्न रख सकते हैं। या तो और कोई मतलब आपको मतलब कोई घृत कल्प है, या तो बटी कल्प है, गुट्टी कल्प है, कषाय कल्प है, सरस कल्प है, फांड कल्प है, शीत कल्प है, सरस कल्प है, तो आप भी बता सकते हैं। क्योंकि मैं भी मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ। मैं पूर्णतः मैं ज्ञानी नहीं हूँ। अभी जैसे मतलब गोविंद भैया ने पहले बताया कि हर कोई ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा कहा है कि विद्या बाद भयम ज्ञान है मोह भयम। जब मतलब हम कोई विद्या को अर्जन कर देते हैं तो वहां पे हम मतलब कलह की मतलब भय रहता है। और जब हम मतलब ज्ञान जब मतलब अर्जन करते ज्ञानी हो जाते हैं तो हमारे मतलब ज्ञान के ऊपर मतलब पर्दा पड़ जाता है और हमें अहंकार ग्रसित कर देता है। तो विद्या और ज्ञान इनसे मतलब अर्जन तो करना है, परंतु थोड़ी दूरी बनाए के मतलब रखना है। ये मतलब सोचना है ये तभी मतलब संभव होगा। ये कल्पना कर लीजिए ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये ऋषियों का ज्ञान है। बस आपके मन में अहंकार आएगा ही नहीं, आपके मन में विनम्रता रहेगी, नम्रता रहेगी। कितना सरल उपाय ऋषियों ने बताया है। ये चरक संहिता में विमान स्थान में बताया है। मैं चरक जी का ही मतलब आपको बात बता रहा हूँ, मैं अपना बात नहीं बता रहा हूँ। चलो जो भी है बताने के लिए तो बहुत सारा मतलब ज्ञान है। अभी तो 10 साल तक चलेगा हमारा सत्र। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ विराम देता हूँ। किसी के मन में कोई शंका हो प्रश्न हो तो कृपया रखिए, कोई बात नहीं। वंदे मातरम। ब्रज जी वंदे का मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। जैसा कि सभी सदस्यगण इस बात का ध्यान रखिएगा, 9 बजे सत्र समाप्त हो जाएगी। पक्का 9 बजे सत्र समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए आप सभी के पास 15 मिनट समय है। इस 15 मिनट में आप अपना प्रश्न रखिए और अपना समाधान पाए। नमस्ते। भाई जी वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम। मिर्गी के लिए एक तेल बनाने के लिए बताने के लिए वाले थे, वो बता दिए क्या? क्या जी? क्या तेल का नाम? और जो किसी को मिर्गी आता है तो बताए थे कि तेल एक ठो लगाने से अच्छा अच्छा, उसका ठीक हो अलाउद्दीन। जाता है। नहीं हमने ने बताया नहीं, हाँ हाँ। क्योंकि उसके ऊपर है ना एक दिन चलेगा पूरा, एक घंटा लगेगा पूरा उसका बनाने की विधि अच्छा और उसका प्रयोग करने की विधि। और केवल मतलब मिर्गी में नहीं, और क्या क्या रोगों में उसका मतलब जो परिणाम चमत्कार मतलब परिणाम है वो सब बताऊंगा ना, तो उसमें कम से कम 1 घंटा सवा घंटा लगेगा। इसके लिए एक दिन उसका अलग से सत्र रखेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा, अभी बताया नहीं। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। जी जी। जी जी। वैद जी नमस्कार हाँ जी नमस्कार। जी। मैंने अपने माता जी के दर्द के लिए पूछा था, तो आपने बताया था बसंत मालती रस और श्वास का चिंतामणि रस। जी तो अभी लेते हुए इनको 7 दिन हो गया है। जी। तो ये बता रही है कि 2 दिन तो दर्द पता नहीं लगा, लेकिन अभी और ज्यादा दर्द बढ़ा हुआ है। अच्छा, उनको पेट तो साफ होता है कि नहीं? हाँ, पेट साफ होता है और ये दवा लेने के बाद बोलती है कि भूख जैसा नहीं लगता, मतलब मुंह का कड़वा स्वाद के कारण। मुंह में कड़वापन है, स्वाद है? जी, इसी दवा लेने के बाद ये बसंत मालती और इसको दोनों को लेते हुए उसके बाद बोलती है कि खाने का मन नहीं करता, कड़वापन आता है। तो आप इसके लिए काम करिए, सुबह में नींबू का रस
बराबर, नींबू का रस उसमें मतलब शहद मिला करके उनको खाली पेट में एक बार दीजिए, और ये जो औषधि जी। उनको खाने के बाद में दीजिए। ऐसा करेंगे तो उनको मतलब जो मुंह में जो कड़वापन स्वाद है वो दूर हो जाएगी, जी। और भूख भी अच्छे से लगेगी। तो ये बता रही थी कि दर्द इधर बढ़ा हुआ, तो वो अभी चलाते रहे इसको ना? अभी और 3 दिन चलाइए, फिर और 3 दिन के बाद में मुझे बताइए। ठीक है भाई जी, धन्यवाद भाई। ठीक है। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। किसी का और कोई प्रश्न है? भाई जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो लगभग लगभग का तबीयत खराब होता ही है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, वर्षा ऋतुचर्या के विषय में जब हमारी आलोचना हुई थी, तो मैंने उस समय बता दिया था कि जब वर्षा ऋतु आती है ना, जो हमारा वात पित्त कफ है वो दुष्ट हो जाती है। दुष्ट होना दूषित होना दोनों बात अलग है। जो ये वर्षा ऋतु के अतिरिक्त तो बाकी 5 ऋतु में वो दूषित रहते हैं, परंतु वर्षा ऋतु में दुष्ट हो जाते हैं। तो दुष्ट हो जाते हैं तो हर किसी को कुछ ना कुछ रोग होता ही है। किसी को घुटनों में दर्द होने लगता है, ये कुछ दिनों के लिए होता है, और ये होता ही होगा, चाहे वो आप कितने स्वस्थ हो। यदि आपको ये औषधि सेवन नहीं कर रहे हैं, या तो ये अजवाइन, जीरा, सौंफ, या तो अदरक, सौंठ, ये मतलब जो शहद, यदि आप कुछ भी सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको होगा ही होगा, कुछ ना कुछ होगा। चाहे सर में दर्द होगा, चाहे सर्दी होगा, बुखार होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, हृदय में मतलब भारीपन रहेगा, या तो पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं पचेगा, पेट में दर्द होगा, कुछ ना कुछ होगा ही होगा हर किसी को, क्योंकि वहां पे होना ही होना है। यदि आपको नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप मतलब महान व्यक्ति है। आपको मतलब वात पित्त कफ से परे है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि मतलब जो साधक होते हैं ना, साधक को ये सब नहीं होता है, क्योंकि वो अपने मतलब साधक अपने साधना के बल में वो वात पित्त कफ से वो परे हो जाते हैं। तो यदि ऐसा होता है तो आप मतलब बहुत अच्छी बात है, आप महान व्यक्ति है। यदि महान व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति यदि नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा गंभीर रोग होने वाला है भविष्य में, या तो 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में। यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप स्वस्थ है, आप मतलब स्वस्थ है, इसके लिए आपको ऐसा हुआ। बराबर। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने 2 उपाय बताया था कि वर्षा ऋतु जो तमाम जो 62 दिन का, क्योंकि वर्षा ऋतु का प्रथम मास 31 दिन का, दूसरा जो प्रावृट ऋतु है वो 31 दिन का, 62 दिन मतलब 62 दिन का ये वर्षा ऋतु का समय रहता है। तो ये 62 दिन तक हमें क्या करना है, प्रतिदिन सुबह में खाली पेट में हल्का सा गुनगुना पानी में, जितना मतलब गर्मी, जितना गर्म पानी एक छोटा सा बच्चा सहन कर सके उतने गर्म मतलब गर्म पानी में 1 चम्मच या तो 2 चम्मच शहद मिला करके हमें प्रतिदिन खाली पेट में पीना चाहिए, और वो भी सूर्योदय से पूर्व। तो अच्छा मतलब परिणाम देता है। या तो फिर हमें सूर्योदय के समय, या तो सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले हमें ले जाना चाहिए, पी लेना चाहिए। तो ये एक उपाय हो गया। यदि आपको ये नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय है पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण आपको सेवन करना चाहिए हर किसी को। तो पंचकोल चूर्ण चूर्ण का सेवन करने से वर्षा ऋतु में होने वाले कोई भी समस्या, आप सारे समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरी कोई आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। तो केवल ये 2 दिन मतलब 2 चीज के ऊपर मतलब ध्यान रखिए। और पंचकोल चूर्ण यदि आपके आसपास नहीं मिल रहा है तो पंचकोल चूर्ण का आप घर पे भी बना सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिपली लेके आइए, पिपला मूल लेके आइए, सौंठ लेके आइए, चब्य और चित्रक। ऐसा कहा गया है, पिपली पिपला मूलम चब्य चित्रक नागरे पंचदान ही समानी पंचकोल इति स्मृतः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। मतलब ये 5 चीजों को, 5 चीजों को समान मात्रा में ले करके चूर्ण बना के रख लीजिए, बस इसको मिला लीजिए, यही पंचकोल चूर्ण है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप इसको घर पर भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। हाँ, तो पांचों चीज का नाम फिर से बता दीजिए। पीपली, पीपला मूल, सौंठ और पिपली पिपला मूलम, चव्य यानी कि चव्य, चित्रक यानी कि चितामूल, नागर नागर यानी कि सौंठ, ये 5 चीजों को पंचेतानि समानि पंचकोल इति स्मृतः। ठीक है जी। चब्बे नाम से ही आता है। जी, चव्य नाम से ही आता है, आपको पंसारी का वहां मिल जाएगा। पिपली ठीक। पिपला मूल, चव्य, चित्रक और सौंठ, ये नाम से मिल जाता है आपको। और वैद जी खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है और कंठ जो है छिला गया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप उसी का पंचकोल चूर्ण का शहद मिला करके सेवन कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। 2 मात्रा में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। और ठीक ये है। और मतलब यदि दूसरे दूसरे औषधि का सेवन करते हैं तो क्या होता है कि रोग आपका मतलब भले दब जाए, पर
फिर अग्नि गड़बड़, जब मतलब शरद ऋतु आएगा ना तो फिर आपका अग्नि गड़बड़ होगा। इसके लिए दूसरे किसी औषधि का सेवन न करते हुए केवल पंचकौल चूर्ण का सेवन करिए। यदि पंचकौल चूर्ण का सेवन न कर मतलब करने के बाद में यदि अच्छा नहीं होता है तो फिर आप दूसरे औषधि का सेवन करना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ठीक है जी। ठीक है वैद्य जी। और ये जो जी आपने शहद धन्यवाद। बताया 1-2 चम्मच डेली पीने के लिए, तो जिस माँ को अभी तुरंत बच्चा हुआ है क्या वो भी पी सकती है अभी रोज? उनको तो पीना ही चाहिए, शहद और घी, ये दोनों मतलब उनको पीना चाहिए। सुबह में शहद पीना चाहिए, रात को सोने से पहले घी सेवन करना चाहिए जिनको बच्चा हुआ है। और ऐसा कहा गया है काश्यप संहिता में और कौमारभृत शास्त्रों में, ऐसा कहा गया है कि जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया प्रतिदिन 8 तोला की मात्रा में घी का सेवन करना चाहिए और कम से कम 40 किलो का घी सेवन करना चाहिए एक साल में। तो आप हिसाब लगा लीजिए, एक साल यानी कि 360 दिन, 360 दिन हाँ। को 40 किलो में आपको मतलब भाग दीजिए तो आपको कितना, कम से कम 120 ml मतलब आपको पड़ेगा। तो 120 ml प्रतिदिन उनको सेवन करने के लिए देना चाहिए। ठीक है वैद्य जी। वैद्य जी अभी यहाँ पे जो आपने पंचकोल चूर्ण के बारे में बताया कि जो अभी का जो ऋतु है वर्षा ऋतु, तो इसमें पंचकोल चूर्ण ही लेना चाहिए अगर दी कोई समस्या हो तो क्या कोई भी समस्या अगर दी इस ऋतु में होता है वर्षा ऋतु में, तो क्या पहले पंचकोल चूर्ण ही सेवन करना चाहिए या कोई अन्य भी औषधि जैसे छोटी मोटी औषधियां लेना चाहिए, या केवल पंचकोल चूर्ण का ही प्रयोग करना चाहिए, या पंचकोल चूर्ण में जो घटक है क्या उसमें से कोई एक घटक लेकर के भी प्रयोग करे तो काम चल सकता है? आपकी आवाज बंद हो गई भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अभी आ रही भैया। जी जी अभी आ रही है, बोलिए। भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने पंचकोल चूर्ण के बारे में बताया कि अभी जो वर्षा ऋतु है इसमें अगर कोई भी समस्या हो तो पंचकोल चूर्ण ही सर्वप्रथम लेनी चाहिए और प्रयोग करनी चाहिए। मान ली जाए कोई व्यक्ति पंचकोल चूर्ण को अगर दी पंचकोल चूर्ण ही केवल लेने से जो भी कोई समस्या अगर दी अभी वर्षा ऋतु में होगी तो क्या केवल पंचकोल चूर्ण से ही समाधान हो जाएगा चाहे कोई भी समस्या हो वर्षा ऋतु में? अगर दी मान लीजिए पंचकोल चूर्ण के अंदर जो घटक है उसमें से कोई एक ही घटक लेके कोई व्यक्ति प्रयोग करे तो क्या उससे आगे जो आपने बताया कि शरद ऋतु में कोई और समस्या हो सकती है, मतलब कोई दोष विघटित हो सकता है, क्या ऐसा भी होगा? जी बिल्कुल होगा। मतलब कि केवल पंचकोल चूर्ण का प्रयोग करें वर्षा ऋतु में तो इस ऋतु में होने वाली कोई भी समस्या में समाधान कर सकता है पंचकोल चूर्ण? जी जी जी। अच्छा। पंचकोल पंचकोल धन्यवाद। चूर्ण को वहां पे मतलब बाध्यता के रूप में वहां पे जोर दिया गया है कि आपको मतलब वर्षा ऋतु में कुछ भी समस्या हो तो सबसे पहले पंचकोल चूर्ण का 3 दिन मात्रा में सेवन करना चाहिए। यदि पंचकोल चूर्ण से सेवन से आपको मतलब ठीक नहीं होता है तो फिर आप मतलब दूसरे औषधि के ऊपर आपको मतलब ध्यान लगाना चाहिए, मतलब मन को बलाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। परंतु सबसे पहले पंचकोल चूर्ण को ही मतलब आपको सेवन करना चाहिए। अच्छा तो वैद्य जी इसमें पंचकोल चूर्ण के अंदर जो घटक है उसका कोई एक दो घटक लेके प्रयोग करें जो अभी वर्षा ऋतु में समस्या हो तो क्या वो अनुचित उचित नहीं रहेगा? वो उतनी मात्रा में काम नहीं करेगा ना। अच्छा। जी 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 धन्यवाद। वैद्य जी इस दवा को दिन में कितनी बार लेना है? पंचकोल चूर्ण का आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, जी। दिन में भोजन के बाद में दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसा 2 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जैसे कि समय हो रहा है, यदि किसी का हो तो एक प्रश्न लिया जा सकता है, तो एक प्रश्न कोई करें अन्यथा सत्र का समापन करना होगा क्योंकि वैद्य जी का 9 बजे से अगला सत्र है। वैद्य जी हड्डी के दर्द में क्या करना चाहिए? हड्डी में चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया था तो हड्डी में चोट लग गया तो क्या करना चाहिए? कितनी आयु है? 34 साल। ओके सर, पुरुष के महिला? पुरुष। पुरुष है, अच्छा ठीक है। तो मतलब ये कब से हुआ है ऐसा दुर्घटना? 19 तारीख, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हुआ। तो आप मतलब औषधि क्या सेवन कर रहे हैं? जहाँ पे वो जख्म आ गया था वहां पे तो हल्दी लगा रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा। और कहाँ पे मतलब दर्द जहाँ हुआ है, पे, मतलब ये जख्म हुआ है पैर हाथ कमर कहाँ पे? हाँ, पैर में घुटने के थोड़ा नीचे और अच्छा हाथ में किडनी के थोड़ा नीचे। चलिए। तो जोर से दर्द होता है?
दर्द तो होता ही है, लेकिन ज्यादा जोर से तो नहीं है, दर्द तो है। अच्छा, तो ठीक है, एक औषधि मैं आपको बोल देता हूँ जिसका नाम है आभा गुगुल। आभा गुगुल 2 गोली, लाक्षादि गुगुल 2 गोली, और एक औषधि है वात गजांकुश रस। बराबर, ये तीनों में से 2-2 गोली ले लीजिएगा और उसको शहद के साथ में उसको सेवन करके मतलब शहद के साथ में सेवन कीजिएगा। अब खाना खाने के लगभग आधा घंटे के बाद में इसको दिन में एक बार और शाम को एक बार, ऐसा मतलब सुबह शाम इसको सेवन करिए। चाहे तो आप इसको दिन में 3 बार भी सेवन कर सकते हैं। तो इससे आपको धीरे धीरे जो दर्द है वो दर्द भी ठीक हो जाएगा। और यदि मतलब आपको हड्डी मतलब कोई मतलब दबा हुआ है या तो हड्डी में बहुत जोर से कमजोरी आ गई है तो उसको भी ठीक कर देगा। तीसरी ठीक है दवा जी। का क्या नाम बताया भैया जी? आभा गुगुल, आभा लक्षादि गुगुल आभा और गुगुल, लाक्षया गुगुल, वात गजांकुश रस। वात गजांकुश रस। जी जी प्रणाम वैद्य जी। जी जी प्रणाम। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, आपने अभी जो बताया लक्ष्य गूगलू, ये लक्षादि गूगल है या खाली लक्ष्य गूगल? जी, लाक्सा गूगल और लाक्सादी गूगल अलग अलग है, परंतु लाक्सा गूगल मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर लाक्सादी गूगल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद वैद्य जी। जी, वंदे मातरम। दीपक 9 बज गया। ललिता दीदी। जी भैया। सभी को हेलो। यं वैदिका मंत्रदिशः पुराणाः हेलो। इन्द्रं यममातरीश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवयत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीरकालेति च शेकसन्ता शास्त्रेति केचित् रकते कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन हो। शुभ रात्रि, वंदे मातरम।